तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ पे लिटरली लेवल अप हो रहा था, और ऐसा वैसा लेवल अप नहीं, इमोर्टल बनने का लेवल अप। तो हमारा मेन कैरेक्टर का हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लीडर जी, क्या ये वाकई में आपको ठीक लगता है। लीडर भी कहता यस मेरे बेटे, विश्वास कर ये सबसे ठीक है। डिसाइपल यानी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कैसे, आपको मालूम भी है पिछले 3000 सालों में कोई बंदा इमोर्टल यहाँ पे नहीं बन पाया है। जिसने बनने की कोशिश की है बिजली उस पर गिरा है और वो बंदा टाइम बोल गया है। अरे मैं भी टाइम बोल जाऊंगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो मास्टर भी कहता है क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा। यू सन ऑफ अ बीच, कुत्ते के बच्चे, तेरी बहन की। अबे मुझे मास्टर मत बोल, मुझे शर्म आती है तुझे अपने डिसाइपल बोलने के लिए। तू दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, इसलिए मैं जानबूझ के तेरा लेवल अप करवा रहा हूँ ताकि बिजली गिरे और तू टाइम बोल जाए। समझा कि ना समझा। वो भी कहता लेकिन मास्टर क्यों यार, मैंने ऐसा क्या किया है। मुझे याद है मैंने आपके लिए घर बना के दे दिया था क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो और आपको रिटायरमेंट की ज़रूरत है। रिटायरमेंट के बाद लोग अपने घर पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, सेकुलेशन करते हैं। फिर आप मुझे इतनी गंदी गंदी गाली क्यों दे रहे हो। वो भी कहता है मैं तुझे गंदी गंदी गाली ना दूं तो क्यों दूं, क्योंकि जो तूने घर बनाया है उस घर के अंदर कई सारी चीज़ें तूने ऐड की है जो तूने कहीं और से चोरी किया है। और हम चोर वाले सेट नहीं है, और तूने ऐसी ऐसी चीज़ें डाली है ना जिसके चक्कर में मालूम है दुनिया वाले हमको क्या बोलते हैं, चोरों का सेट, डेमोनिक सेट, अबे गधों का सेट। हमारे पूरे सेट का नाम बदनाम कर दिया है। किसके वजह से, तेरे वजह से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार चोरी कैसे हो गया। देखो क्या कहते हैं कि भाई जो भी अच्छी चीज़ें ऊपर वाली की देन है। हाँ भाई, तो जब ऊपर वाली की देन है तो दूसरे सेट का कैसे हुआ। अबे मैंने ऊपर वाली की देन यहाँ पे ली है, लेकिन सारे सेट वाले मुझे चोर चोर बोलने लग जाते हैं। लीडर भी कहता भाई उसको ही चोरी कहते हैं, तू एक नंबर का चोर है। दूसरा भी कहता ही तो सलाम, और दूसरे को ऊपर इल्जाम यहाँ पे लगा देता है तू बेकार आदमी था, बेकार आदमी है और बेकार आदमी रहेगा, भाड़ में जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेकिन ये गलत नहीं हो रहा क्या मेरे साथ। पता नहीं, एक बार मैं कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए बैठा था, उस प्रैक्टिस में भी पता नहीं गड़बड़ हो गया। मैंने चेक किया तो शायद मैंने गलती से गलत टेक्निक ले लिया था। लीडर भी कहता नहीं तूने गलती से गलत टेक्निक नहीं लिया था, तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने जानबूझ के गलत टेक्निक दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यार, आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार। तभी तो मैं सोचूं मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। एक बार मैं कल्टीवेशन करने के लिए पिल लिया तो गलती से वो पिल भी पॉइजनस निकल गया। लगता है मुझसे उससे मैं भी गलती हो गई थी। तो फीमेल लीडर भी कहती ना ना, मैंने जानबूझ के पॉइजनस पिल यहाँ पे रखा था ताकि तू टाइम बोल जाए। तू ढीठ आदमी, टाइम नहीं बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, अरे बचपन से हमने साथ में कल्टीवेशन किया है, फिर तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी कहता है साले वैसा मत बोल, बचपन बचपन बचपन, तुम्हें शायद मालूम नहीं है मैं कितनी सुंदर हूँ, नंबर 1 ब्यूटी यहाँ पर हूँ। दुनिया वाले मेरे तलवे चाटते हैं, सब मुझसे शादी करना चाहते हैं, सब मुझे भरा भाव देते हैं। लेकिन कुत्ते के बच्चे तू, याद है तूने मेरे साथ क्या किया था। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो सामने से वो कहती सुनो ना क्या तू मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या तू मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करोगे। है मैं तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन, अपनी शक्ल यहाँ पे देखिए, तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन करने से अच्छा मैं मुट्ठी मार के यहाँ पे सो जाऊँ। ना शक्ल है ना कुछ है। नुबड़े लोग क्या प्यार में पागल होते हैं, आके अपने आप को कहीं की महारानी यहाँ पे समझती है, कुत्ती की बच्ची, छिनाल की बच्ची। अरे बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुना देता है। अबे तुम किसी भी लड़की को मुंह पे ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो कौन तुम्हें हेट नहीं करेगा। तो लड़की भी हेट उसको करने लग गई थी। तो हाँ यही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो मैंने झूठ क्या बोला था, अब तुम इसके बदले मुझे टिमुलेशन करवा के मरवाना चाहते हो क्या। और एक सेकंड भाई, मैंने तुम लोग के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली थी, तुम लोग को पता कैसे चला। क्योंकि मैंने मुंह पे कभी कभार ही बोला था, ज़्यादातर मैंने पीठ पीछे बोला था। तो एक नौकर आता है और कहता मैंने इनको बताया साले मैं हूँ झाड़ू लाल, मैं पूरे सेट में झाड़ू लगाता रहता हूँ, और तू जहाँ जहाँ उनके बारे में बुराई करता था ना मैंने सब सुन लिया था और मैंने सारी की सारी बातें बता दी। तू वाकई में बड़ा नीच और कमीना आदमी है। भगवान तुझे इतना जल्दी टाइम बुलवा ले कि भाई मैं 101 रुपये का पर्स, 1,01,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सालों सब मिलकर मुझे मारना ही चाहते हो क्या। वो लोग भी कहते यस मर जा आज तू फाइनली मरेगा, हम पार्टी करेंगे। फाइनली ट्यूलेशन आता है, पीछे से बुढ़ा भी कहता है ये ले मेरी ओर से भी ट्यूलेशन। ये भी अपना पावर उसके ट्यूलेशन में डाल देता है। सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे कि मरेगा, ये मरेगा तो हमारा सेट आबाद हो जाएगा, हमारा नाम यहाँ पे वापस अच्छा हो जाएगा। जा बे बेटे मर जा 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 मर जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुत्ते हो कुत्ते, सबके सब कुत्ते। देख लो यार, अगर मैं पार कर गया और मैं इमोर्टल बन गया तो मैं इमोर्टल दुनिया से वापस आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। हाँ सबको मारूंगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी इमोर्टल बन नहीं पाता और इसी दुनिया में टाइम बोल जाता है। उसकी बॉडी छोड़ो, बस राख यहाँ पे बची थी। सब लोग खुश हो जाते हो, कहते मर गया कुत्ते का बच्चा, चलो यार इसी बात पे पार्टी बनती है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर भले ही मर गया था लेकिन उसकी आत्मा
पृथ्वी पे यानी जहाँ पे हमारी दुनिया है ना वहाँ पे रिइंकार्नेशन हो जाता है और वो एक बच्चे की बॉडी में आता है और जो बच्चा उसका ही नाम था वो उसके जैसा शक्ल था जो नोवेल पढ़ता है और नोवेल पढ़ के उसको इतना आइडिया लग जाता है कि वेल हमारी जो दुनिया थी कल्टीवेशन दुनिया वो इनके लिए नोवेल वाली दुनिया है, इनके यहाँ रियलिटी में नहीं होता क्योंकि इनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं, बहुत ही हल्का सा स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसके चक्कर में ये दुनिया के लोग कभी कल्टीवेशन ही नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ें जो बड़ी कमाल की होती है। हाय मैं वही लड़का हूँ जिसको लोगों ने मिलकर यहाँ पे मारा था, लेकिन अब मुझे वापस पुनः जन्म मिल चुका है तो मैं बवाल मचाऊंगा। ये लड़कियां भी कहती यार ये क्या पागल वाली हरकतें कर रहा है, दूसरी भी कहती है आई डोंट नो यार शायद कोई पागल वागल यहाँ पर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है, जैसे कमरे के बाहर आता है तो लड़की भी कहती पागल भले ही है लेकिन हैंडसम है, दूसरा भी कहता या हैंडसम तो है, वो भी कहता हेलो गाइस ली शेव मेरा नाम है और आप सभी ने देखा ही होगा मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे ज़बरदस्ती मरवाया और आज यहाँ पे देखो मैं एक दूसरे दुनिया में आ गया। हालांकि मैं जिसकी बॉडी में आया हूँ ना उसका नाम भी सेम मेरे नाम जैसा था, उसकी उम्र भी मेरी जितनी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था मुझे आइडिया ही नहीं है क्योंकि मुझे मेमोरी में 2 या 4 ही चीज़ें याद आ रही है। इतना मुझे याद है इस आदमी को किसी ने जान से मार के डेड बॉडी कचड़े में फेंक दिया था, फिर अचानक से मेरी आत्मा आ गई और मैं जिंदा यहाँ पर होके वापस आ गया। लेकिन किसने मारा, क्यों मारा, क्या मारा मुझे कुछ भी याद नहीं और मैं क्यों ना कितनी कोशिश कर लूँ मुझे कुछ याद ही नहीं आता। इतना याद है कि इनकी दुनिया में स्कूल होता है और ये लौंडा भी स्कूल आता था तो मैं भी स्कूल में आ गया ताकि कुछ याद आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी याद यहाँ पे नहीं आया है। और इनके पास एक छोटी सी डिवाइस है जिसको मोबाइल फ़ोन बोला जाता है, ये है मैंने सुना इसमें बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ इसने मुझे दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी है, ये तुम्हारी लाइब्रेरी से भी बहुत ही सही है क्योंकि इसको जेब में भी डाल के यहाँ पे घूम सकते हैं और बैठे बैठे दूसरे बंदे लोग के साथ बात भी होती है। सही है यार। उतने में वो सुमड़ी में आता है और जैसे सुमड़ी के अंदर आता है ना तो हल्के सी स्पिरिचुअल एनर्जी दुनिया में मौजूद है तो हमारा मेन कैरेक्टर हल्का हल्का सा कुछ कर सकता है। तो मालूम है क्या, वो हल्का सा बिजली लाता है और बिजली से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर लेता है डायरेक्ट 0 से 75% और कहता देखा ये मेरा फ़ायदा है, चार्जर की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं कहीं भी कर लेता हूँ। हालांकि दुनिया में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होता ना तो मैं तो कल्टीवेटर ही बन पाता, लेकिन डोंट वरी जो भी हल्का फुल्का स्पिरिचुअल एनर्जी है जो भी हल्का वल्का यहाँ पे कर सकता हूँ ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस आदमी ने इस लौंडे को जान से मारा था ना उसने ऐसा चाकू यूज़ किया था जिस चाकू के अंदर पॉइजन है और वो पॉइजन साला मेरी बॉडी के अंदर घुसा है। थैंक गॉड मैं कल्टीवेटर था जिसके चक्कर में पॉइजन रहते भरे में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी बहुत तो तकलीफ हो रही है। मैंने पॉइजन निकालने की पूरी कोशिश यहाँ पे की लेकिन बेसी ये पॉइजन निकलने का नाम ही नहीं लेता, साला इसी पॉइजन के साथ यहाँ पे जी रहा हूँ। आई डोंट नो उस लौंडे ने किस आदमी से पंगा लिया था जिसने इसको इतनी कुत्ते की मौत मारा। उसने चाकू से मारा, चाकू पे पॉइजन लगाया ताकि अगर चाकू से बच जाए तो पॉइजन से मर जाए, यानी किसी के साथ बड़ी गहरी दुश्मनी होगी। फिर अपने हॉस्टल रूम में आता है, शिट यार चाबी नहीं है, आसपास कोई है क्या, कोई नहीं है, अपना हल्का से स्पिरिचुअल पावर यूज़ करता है और खोल देता है और कहता देखा मैं खोल भी सकता हूँ। लेकिन ये जो टेक्निक है इस टेक्निक द्वारा पहले मैं बड़े बड़े पोर्टल बनाकर एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करता था अपने दुनिया में, लेकिन ये दुनिया में मैं चाबी बना के ओपन कर सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ क्योंकि ये दुनिया में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो ये अपने कमरे के अंदर आ जाता है और कहता चलो कोई नहीं है मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तलिस्मैन, स्वordबाजी और एल्केमिस्ट और फॉर्मेशन, ये जो 4 चीज़ है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी दुनिया के अंदर और मैं सारी चीज़ों में बड़ा माहिर यहाँ पे था। और आज मैं वही ट्राई मार रहा हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी का फॉर्मेशन बनाने का ताकि दुनिया का जो भी हल्का फुल्का स्पिरिचुअल एनर्जी मैं एक एरिया में इकट्ठा कर सकूँ और अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू कर सकूँ। और जैसे ये सब हमारा मेक कटर करता है ना तो नोटिस करता है उसके पास एक छोटा सा बोतल है, उसी बोतल के अंदर ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी एक बार में इकट्ठा हो रहा है। तो हमारा मेक कटर डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड इस बोतल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेक कटर के पास एक अजीब सा बोतल था जिस बोतल में सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट होने लगता है। तो हमारे मेक कटर को भी लगता है हाँ मेरी जान इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से काला काला धुआं आता है जो हमारे मेक कटर के ऊपर समाता है और हमारा मेक कटर अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, एकदम डाउट में है ये कौन सा एरिया आ गया। एरिया छोड़ो एक अलग ही दुनिया आ जाता है, एक लिटरली कल्टीवेशन वाली दुनिया। हमारा मेक कट्टा भी लिखा है अबे मैं फिर से किसी और दुनिया में आ गया क्या बीसी। हाँ तो एक सिस्टम अपियर होता है जो सिस्टम कहता है चलो यार इसे कहते हैं द माउंटेन ऑफ फेंगबू माउंट। छोड़ो यार एक जगह का नाम है। तो तुम एक नॉर्मल से आदमी थे जिसका लेवल बड़ा कम था, क्यूआर फानी के पहले लेवल पर, लेकिन एक बुढ़ा आया जो काफ़ी अच्छा आदमी था, उसने तुमको अपने डिसाइपल बनाया और तुम
काफ़ी मेहनत के बाद क्यूआर रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पे चले आए। लेकिन क्या, वो बुढ़ा काफ़ी बूढ़ा था जिसके चक्कर में कुछ ही सालों में टैं बोल गया। और जैसे ही वो टैं बोला उसने तुमको एक टेक्निक दी थी, हालांकि वो टेक्निक आधी यहाँ पे थी, तो बाकी आधी जो टेक्निक है ना, इसी माउंटेन के अंदर, इसी मार्केट के अंदर एक दुकान में मिलेगा। तुम्हारे पास 20 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पर पड़े हुए हैं, जाके ले लो और तुम्हारा मिशन है 8 घंटे तक इस एरिया में सर्वाइव करना। अगर सर्वाइव कर लोगे तो मिशन पूरा हो जाएगा। मिशन पूरा होगा तो भाई चीज़ें मिलेगी, अपनी दुनिया में लेके जा सकते हो। अगर मिशन फेल हो जाएगा, तुम्हारी आधी उम्र है ना चल यहाँ पे जाएगी। मिशन फेल हो या पास हो, अपनी दुनिया में लौट जाओगे। अपनी दुनिया यानी पृथ्वी के बारे में बात हो रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है, सच्ची में अगर मैंने मिशन पास कर लिया तो मुझे कल्टीवेशन पावर मिलेगा और मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊँगा। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है। और मिशन तो बड़ा सिंपल यहाँ पे था, बस मुझे सर्वाइव यहाँ पे करना है। कितने देर के लिए? 8 घंटे के लिए। अभी ये कौन सी बड़ी बात है, यूं आसानी से सर्वाइव कर लूँगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले मुझे जाके एक छोटा सा ये टेक्निक भी तो लेना है ना। दुकान में आता है और कहता है सुनो, बिल्डिंग फायर टेक्निक मुझे दे दो। दुकानदार भी कहता अच्छा, वो टेक्निक की कीमत 30 स्पेशल स्टोन है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अबे मेरे पास तो बस 20 यहाँ पे बचा हुआ है। पड़ोस वाले तो 15 में दे रहे हैं, 15 में देते हो तो ठीक है, वरना मैं वहीं से जाके ले लेता हूँ। वो भी कहता भाई 20 दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 15 ले ले। वो भी कहता ठीक है भाई दे 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 दे। हाँ, तो 15 में मान जाता है। हमारा मेन कट्टा टेक्निक लेके निकल जाता है और कहता ले लिया टेक्निक, 8 घंटे सर्वाइव ही तो करना है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, यू सर्वाइव कर लूँगा। लेकिन पीछे से कोई आता है, चाकू घुसेड़ता है और हमारे मेन कट्टा की जान निकाल लेता है। गुंडे लोग थे, कहते भी हैं नोबड़ा आदमी। अब इसको मालूम नहीं है कैसी कीमती चीज़ें लेके घूमेगा ना, हम जैसे गुंडे आएंगे और मार डालेंगे। हाँ, अच्छा हुआ लड़का है, लड़की होता तो कुछ और भी कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा मम्मी सच में मार डाले। हाँ, तो मिशन फेल हो चुका था, 50% तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे जा चुकी है, चलो बैक टू नॉर्मल। तो बैक टू नॉर्मल यानी पृथ्वी पे वापस आ जाता है और कहता है यार वापस आ गया मैं, अबे जिंदा हूँ मैं मरा नहीं क्या? अरे लेकिन मेरी उम्र कम हो गई। यानी उस बोतल में कुछ है, जिस बोतल ने मुझे दुनिया में पहुँचाया, वो दुनिया में अगर मैं मिशन करता मुझे फ़ायदा मिलता। मिशन फेल हो गया तो देखो मेरा नुकसान यहाँ पर हो गया। लेकिन वो दुनिया कैसी दुनिया थी, सचमुच की कोई दुनिया थी या कोई इल्यूजन वर्ल्ड यहाँ पे था? जो कुछ है उसका कनेक्शन इसी बोतल के साथ है। तो ये बोतल मेरे पास ही रहेगा, इस बोतल को मैं दूर नहीं करने वाला। उतने में महसूस होता कोई तो आ रहा है। कौन आ रहा है? तो उसका क्लासमेट आता है। हॉस्टल में तो कोई एक बच्चा अकेले रहता नहीं है, 2-3 बच्चे साथ में आते हैं। तो आता है और कहता और लीन शयो कैसा है, तू वापस आ गया? हमारा मेकट्टा भी कहता है वापस आ गया। एंड लेट मी सी, क्या ना हमारा मेकट्टा कल्टीवेटर था, तो उनके पास एक टेक्निक थी सामने वाले बंदे का फॉर्चून देखने का, यानी कैसा लौंडा है, क्या करता है, आगे क्या क्या हो सकता है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो हमारा लौंडा जैसे अपने दोस्त को चेक करता है ना, तो ऐसा पता चलता है उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी बची हुई नहीं है, कोई है जो उस लौंडे की एनर्जी यहाँ पे चूस रहा है। और कौन उसकी एनर्जी चूस रहा है? वो है उसका कंप्यूटर में एक फाइल यहाँ पे था, मियाँ खलीफा हॉट वीडियो, वो उसकी एनर्जी यहाँ पे चूस रहा है। समझे कि ना समझे? दोस्त एक नंबर का मुट्ठल था, मुट्ठ मार मार के पूरी एनर्जी यहाँ पे चूसा के बैठा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड, उसके लैपटॉप में ये बड़ी कमीनी चीज़ें हैं, रुको मुझे हटाने दो, डिलीट है भाई, लिटरली डिलीट कर देता है सब कुछ। तो दोस्त भी कहता है अबे क्या कर रहा है, अबे तू क्या कर रहा है, अबे लौंडे तूने क्या कर दिया? मैंने मियाँ खलीफा की सारी वीडियो 4K में डाउनलोड करके रखा था, अबे मेरे पास ना नेट बचा है ना कुछ बचा हुआ, साले तूने सब डिलीट कर दिया, तेरी बहन का, तूने क्यों किया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने एहसान किया, थैंक यू बोल मुझे। वो भी कहता थैंक यू, साले मैं तुझे थैंक यू क्यों बोलूँ? हमारा मेकट्टा भी कहता है क्योंकि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, देख तेरी बॉडी को, अबे सूख के काटा हो चुका है, कितना मुठ मारेगा, अब तो बस कर दे यार। अबे मैंने तेरी जान बचाई है, तेरी ज़िंदगी को अव्वल यहाँ पे बनाया है, अबे तेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ को मैंने एडवांस में खुश कर दिया है। दोस्त भी लाइक मुझे इतना मालूम है कि तूने मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी मियाँ खलीफा का वीडियो डिलीट कर दिया है, अब या तो तू रहेगा या तो मैं रहूँगा, मार डालूंगा मैं, गला दावने लगता है। हमारा मेकट्टा भी लाइक बचा यार, ये तो मुझे मार डालेगा। अब आते भाई एक आदमी की ओर जो कि वॉचमैन से कहता है हेलो वॉचमैन भैया, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे वॉइस हॉस्टल में जाना है। तो वॉचमैन भी कहता है अच्छा वॉइस हॉस्टल, सीधे से राइट में जाना, लेफ्ट से लेफ्ट में, फिर पीछे आके आगे आके फिर मुंह में ले लेना, मिल जाओगा। वो भी कहता ठीक है बाय। लेकिन क्या वो आदमी कमीना था, एक नंबर का कमीना आदमी था। क्या ना भाई याद है एपिसोड 1 में क्या बोला था कि जो रियल
ये दुनिया का हमारा मेन कैरेक्टर था, उसकी मौत हो चुकी थी, फिर उसकी बॉडी में कल्टीवेशन दुनिया वाला आया है ना, तो मौत कैसी हुई थी? इसी कमीने आदमी ने उसको जान से मारा था और किसी के कहने पे जान से मारा था। उसको रिप्लाई देता टेंशन वाले, पहले गोप गोप फिर गप गप फिर लप लप करके मारूंगा। वो भी कहता है कैसी अश्लील बातें करता है साला। मैं मैसेज यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, जब काम पूरा हो जाएगा तो जाके बताना। वो भी कहता काम तो कब का पूरा हो चुका है, मैंने कब को जान से मारा है, लेकिन उसके पास वो बोतल है ना, वो बोतल जाके बस लेना है। हाँ तो भाई वो बोतल लेने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे में जाने को तैयार था, लेकिन अगर डायरेक्ट कमरे के अंदर यहाँ पे जाता ना तो ऑफकोर्स देख लेता कोई गड़बड़ हो जाती। इसके लिए उसके पास एक टेक्निक थी जिसमें डॉल निकालता है और डॉल के अंदर अपनी आत्मा यहाँ पे डाल देता है। और उसकी बॉडी साइड में बैठी थी, अब डॉल के अंदर आत्मा आ चुकी है, तो धीरे धीरे डॉल 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 हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर आता है, जो था कमरा नंबर 7। देखते हैं दोनों एंजॉय कर रहे हैं, एक सेकंड एंजॉय कर रहे हैं। अबे मैंने इसको कब का जहाँ से मार डाला था, फिर ये बहन का टक्कर जिंदा कैसे हो गया? डोंट वरी, अभी मैं बोतल लेने आया हूँ, बोतल ले लेता हूँ। तो जैसे बोतल लेने के लिए पास में जाता है तो भाई वही हमारा मेन कैरेक्टर का गला दबाया जा रहा था। वो भी कहता है भाई क्यों गला दबा रहा है? तो तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है, एक सेकंड ये मुझे काला साया महसूस हो रहा है। एक डॉल के अंदर से एक डॉल मेरे कमरे के अंदर यहाँ पे कब आया, और इसका पूरा ध्यान मेरी बोतल की ओर क्यों यहाँ पर है? इस बोतल को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक से दोस्त है ना, वो भी कहता अबे भाई तेरे पास कोई और वीडियो है तो मुझे देना भाई प्लीज़, तूने डिलीट कर दिया। लेकिन हमारा मेकअप अपने दोस्त को झटका देख के बेहोश कर देता है, क्योंकि अभी काले साये के साथ फाइट करना है। तो दोस्त को कैसे समझाऊँ, ओ काला साया रुक तेरी बहन का। काला साया भी देखता है, माय गॉड अबे ये लौंडा एक तो जिंदा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये मेरे पीछे पड़ा है जैसे कि इसने मुझे पहचान लिया है। अरे अबे जान बचा के भागो यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भागने का मौका ही नहीं देता, डॉल को पकड़ लेता है और कहता है डोंट नो ये क्या है कैसा है, लेकिन इसमें से मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, साले खत्म कर दूंगा। लिटरली डॉल को पूरा जला के राख कर देता है। तो आत्मा लौट के बॉडी में आ जाती है और बॉडी चिल्लाता है। हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है कि एक सेकंड अब ये बुढ़ा कौन है, भाग रहा है, साले लगता है वही आदमी है, रुक तेरी बहन का। वो बुढ़ा भी डर जाता मैयर, अब उसने मुझे देख लिया, अबे जान बचा के भागना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक तेरी। ये देख मेरा कानून के हाथ, भैया अपने हाथों को लंबा करता है और उस कमीने को पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैंने पकड़ लिया, लेकिन उस कमीने का बाल हाथ में आ जाता है, यानी साले ने नकली विग लगाया था, वो तो रियलिटी में टकला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टकला, अबे टकले तू भाग गया। बाकी सभी कहता माय गॉड वो देखो टकला, अबे जॉनी सिंस। दूसरा भी कहता माय गॉड बड़ा वाला जॉनी सिंस। बहुत उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो कैंपस से बाहर भाग जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उस बुढ़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साले का वीक हाथ में आता है और वो टकला वहाँ से भाग जाता है। भागते ही सबसे पहले कॉस्ट्यूम की दुकान में आता ताकि वहाँ से कुछ ले सके। तो बच्चों वाला उसको हेड यहाँ पे मिलता लगाने का। तो रास्ते में सब लोग मजाक उड़ाते, देखो ये आदमी चोमू है, आदमी वो है। फिर अपने मालिक को रिप्लाई देता है, मालिक भी कहता है क्या, यानी तूने पहले उसको जान से मारा था, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा जिंदा है और इस बार वो तेरे पीछे ही पड़ गया था और तू अपनी जान बचा के भागा। वो भी कहता या बॉस, ये भी कहता नुबड़े कहीं का, तो उससे एक छोटा सा काम नहीं होता। और एक वीडियो भी आजकल पॉपुलर चालू है, किसी टकले का भाग देगा, तेरे ये क्या साले अपना नाम भी बदनाम कर लिया। वो भी देखता व्हाट मेरी इतनी बदनामी हो रही है भाई, पूरे इंटरनेट पे फेमस हो चुका था। कोई कहता माय गॉड ये तो जॉनी सीन्स है, कोई कहता ना ये कोई मोंक होगा, कोई कहता ना ये तो भाई अपना द रॉक होगा, ये भी कहता सालों में द ग्रेटेस्ट टकला एवर। इनकी ऐसी के तैसी पूरी मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, वो भी देखते हैं साला पता नहीं कौन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साले में कुछ तो गड़बड़ था और वो मेरे बोतल के पीछे आया है। मेरे बोतल में स्पेशल पावर है, लेकिन ये बात उसको यहाँ पे कैसे पता चला। ओ माय गॉड, एक सेकंड, मेरा बोतल, अबे मेरा बोतल अभी यही था, कहाँ पे गायब हो गया। आसमान में जैसे देखता है तो आसमान में एक अजीब सा रिएक्शन होता है, एक डॉगी अपीयर होता है जो कहता है हेलो लोंडे, तुम तो वाकई में काफ़ी कमाल के लग रहे हो, आ जाओ स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारा। मुझे ऐसा आइडिया लगता है तुम्हारे में टैलेंट है, तुम्हारे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हो सके तो मेरे गुलाम बन जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर गला पकड़ लेता है और कहता हो क्या रहा है मेरे साथ, ये दुनिया में स्पिरिचुअल पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आते ही सबसे पहले एक अजीब सा मुझे बोतल मिला जिसमें भर भर के स्पिरिचुअल पावर है। फिर एक डिमोनिक कल्टीवेटर मिला जिसके पास भी स्पिरिचुअल पावर थी, और अब मुझे एक डॉगी मिल रहा है जिसमें भी स्पिरिचुअल पावर है और जो बात भी कर सकता है। अब मेरे आते ही ये सब क्यों हो रहा है,
डॉगी भी लाइक बहू 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 बहू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो रहा, वो डॉल वाला आदमी, ये डॉगी वाला आदमी, अबे पूरा आते ही मेरी दुनिया बदल गई। और डॉगी के पिछवाड़े के अंदर से स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा था, जैसा बोतल में से महसूस हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है अब इसके पिछवाड़े में से ऐसा स्पिरिचुअल पावर काय को महसूस हो रहा है कि ऐसा तो नहीं बोतल इसने अपने पिछवाड़े में डाल लिया इसकी, मैं गंदी सी गाली भी दे दूंगा तो भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अपने सेट में आया था, तो सेट में जैसे आता है तो सेट के लोग देख के कहते हो माय गॉड अरे आप आ गए, ये लो हमारे पास ये सबसे कीमती आइटम है, ये हम आपको यहाँ पे देना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया मेरी जान, मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करूंगा। यानी हमारा मेकटर ये कहना चाहता था कि एक टाइम था जब लोग डर के मारे ऑटोमेटिक सारा कीमती आइटम मुझे दे देते थे बिना मांगे, और आज यहाँ पे देखो एक डॉगी आके कह रहा है गुलाम बन जाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मेरे इतने बुरे दिन आ गए। फिर आवाज़ आती है कि भाई कौन सा बोतल, मैं कोई बोतल नहीं हूँ, मैं हूँ द ग्रेटेस्ट डॉगी एवर। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकेंड यानी डॉगी तू ये क्या बोतल, तेरा रियल फॉर्म डॉगी का है क्या? वो भी कहता है यार तुमने सही पकड़ा है, ऊपर देखो। हमारा मेकट्टा भी कहता ऊपर किधर किधर, आवाज़ ऊपर ऊपर। तुम्हारा मेन कट्टा जैसे ऊपर देखता है तो ऊपर वाकई में बोतल दिखता है। वो भी कहता है जी हाँ मैं ही हूँ वो बोतल और मैं ही वो डॉगी। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है बोतल बोतल मेरे पास आ, बोतल मेरे पास आ। तो बोतल इसके पास नहीं आता, ये खुद बोतल के पास जाता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा बोतल के पास जाता है बोतल इससे दूर जाने लगता है। बोतल भी कहता है मेरे पास आने की कोशिश मत करो, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। शायद तुमको आइडिया ना हो मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं एक स्पेशल बोतल हूँ जो लिटरली एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने का तुम्हें मौका देता है। दूसरे दुनिया में अपना कल्टिवेशन करके पावर पढ़ करके अपना पावर यहाँ पर बढ़ा सकते हो। पिछली बार तुमको भेजा था लेकिन तुम फेल हो गए थे। क्या लगता है तुम्हें मेरा विचार, मेरे डिसाइपल बनोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा साले मेरे सामने एक्टिंग करना बंद कर दे बोतल के बच्चे। बोतल भी कहता मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम एक्टिंग यहाँ पे कर रहे हो, मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई, बोतल आओ मेरे पास। इतना बोल के बोतल को पकड़ लेता है। वो भी कहता फक अबे अबे तूने कैसे मुझे अचानक से पकड़ लिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे क्या सच्ची में लगा था तू इतना माइटी बोतल बनने की कोशिश करूंगा और मैं पहचान नहीं पाऊंगा? तेरी बहन की ऐसी की तैसी। मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले एक आदमी जा रहा था और उसने गलती से बोतल यहाँ पे गिरा दिया। मैंने सोचा क्यों ना ये बोतल उठा के उस आदमी को दे दूं, लेकिन वो आदमी अचानक से गायब हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि उस बुढ़े ने जानबूझकर मेरे लिए बोतल यहाँ पे गिराया था, क्योंकि उस बुढ़े को मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेशल यहाँ पे पता चल चुका रहेगा। उस बुढ़े ने पक्का मुझे चूज किया होगा और मुझे कुछ बड़ा यहाँ पे देना चाहता है, और बोतल तो उसका एक जरिया है, तो उसकी निशानी है। हाँ लेकिन वो जो हुआ था ना वो मेरे साथ नहीं हुआ था, वो हुआ था उस आदमी के साथ जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ। लेकिन जैसे तो उस आदमी के ज़िंदगी में आया किसी ने उसको जान से मार डाला। किसके लिए? शायद तेरे वजह से उसकी जान यहाँ पे चली गई। यानी तेरे में कुछ ऐसा है जिसके लिए लोग एक दूसरे की जान निकाल लेते हैं, लेकिन अब तो मेरे हाथों में ले 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 मेरे पास आ गया एक कमाल का बोतल 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 बोतल। हाँ तो चल बे बोतल, अब तेरा क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकता मुझे बता। तो अपने रियल फॉर्म यानी डॉगी के फॉर्म में आता है और कहता आपको मान गया यार, आई एम सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं। मुक्का मार कर वो अपने आप को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। डॉगी भी लक्ष्य यार, मैंने एक इल्यूजन वर्ल्ड बनाया था, इसने उसको भी तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अपने बाप को सिखा रहा है, तेरे जैसे मैंने बड़े बड़े इल्यूजन वर्ल्ड बनाए, बड़े बड़े लोग को फंसाया। चला जा बेटे बैठ जा यहाँ से और मुझे डिटेल में बता वापस मैं दूसरी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि अगर दूसरी दुनिया में गया मिशन पूरा किया मुझे 20 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे, और स्पिरिचुअल स्टोन में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जिससे मैं कल्टीवेशन कर सकूं। अगर तूने मुझे नहीं बताया बहुत मारूंगा। डॉगी भी कहता वेल उसके लिए तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। गॉप 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 गॉप। अरे मैं बहुत वाला खाना खाऊं देना, खाना खाते ही मेरी बॉडी में बहुत वाली एनर्जी आ जाएगी, जब एनर्जी आएगी ना तो मैं वापस से तल पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले का खाना 2000 का था, 2000 का नुकसान हो गया। डॉगी भी लग थोड़ा सा पावर दूंगा बदले में ढेर सारा खाना खाऊंगा, साला ये लौंडा मेरा गुलाम बनेगा। भरपेट खाना खा लेता और कहता पेट भर गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता साले जब पेट भर गया तो काम कर। तो डॉगी भी कहता या कर रहा हूँ ना, अरे गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो। तो भाई डॉगी पोजीशन में आता है और अपना पिछवाड़ा हमारे मेन कट्टे के मुंह पे करता है। जो कारनामा पिछले और उसने बोतल से किया था वो अपने पिछवाड़े से करता है। तो इस बार वाकई में असर होता है और हमारा मेकट अपनी वही दूसरी दुनिया में वापस आ जाता है और कहता हूँ ये मैं वापस यहाँ पर आ गया। और सेम वही सब पूरा मिशन यहाँ पे था कि 8 घंटे सर्वाइव करना है, टेक्निक दुकान से लेना है, 20 स्पिरिचुअल स्टोन है, ऐसा वैसा। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो पिछली बार ध्यान नहीं था लेकिन इस बार ध्यान है, और इस बार मेरे पास
होके ही रहूँगा, इस बार अच्छे से ध्यान यहाँ पे दूंगा। हालांकि आसपास का जो माहौल है ना पहले के मुकाबले थोड़ा सा अलग लग रहा है, शायद एग्जैक्ट ये वही नहीं है, उसका थोड़ा 2.0 वाला वर्जन होगा। हाँ लेकिन दुकान वही है जहाँ पे पिछले बार गया था, दुकानदार लेकिन अलग लग रहा है। हेलो भैया दुकानदार, कैसे यहाँ पर हो? मेरे को एक टेक्निक का बाकी हिस्सा चाहिए, कितने में दोगे? वो भी कहता 40 स्पिरिचुअल स्टोन में दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लूट रहा है साले, पिछली बार तो इसने 15 में ही मान लिया था। ठीक है भैया थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वो भी कहता मुंह में लोगे, कोई डिस्काउंट नहीं है। हमारा मेन कट्टा कहता है भाई इतने में ले लो ना यार, पड़ोस वाला और कम में दे रहा है। वो भी कहता और दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता 20 है मेरे पास, इतने में दोगे क्या? वो भी कहता ठीक है भाई 20 में ले ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है भाई शुक्रिया। दुकानदार भी कहता गरीब लोग पैसा होते नहीं है, मुँह उठा कर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा निकल चुका था, बड़े ध्यान से देखता है कि साला 8 घंटे सर्वाइव करना है, इस बार मैं नहीं मरने वाला, कोई है तो नहीं ना, कोई दिख तो नहीं रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ चुका था, सब कुछ पहले जैसा कर चुका था। हमेशा की तरह इस बार भी मिशन मिला था 8 घंटे सर्वाइव करने का। पिछले बार हमारे मेन कैरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो चारों कोना काफी अच्छे से देख लेता है। और सरप्राइज की बात यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर कर भी लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर 8 घंटे सर्वाइव कर लेता है और जैसे सर्वाइव करता है ना बैक टू नॉर्मल आ जाता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने सर्वाइव कर लिया, और जो स्पिरिचुअल स्टोन थे ना टोटल 33 हम आपको एज अ रिवॉर्ड देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर देख के खुश हो जाता है, कहता ओ माय गॉड मिल गया मुझे स्पिरिचुअल स्टोन, यहाँ पे मिल गया। हालांकि ये बस 33 है, ऊपर से लो ग्रेड का है, लेकिन ये दुनिया में इतना भी अभी के लिए काफी है। धीरे धीरे और मिशन करूंगा तो और ज्यादा यहाँ पे कमा पाऊंगा। भाई खुशी हो रही है, दिल से खुशी यहाँ पे हो रही है। लेकिन एक डाउट अभी भी है, वो जो कमीना आदमी था, आई डोंट नो वो कमीना आदमी कौन था और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। आई डोंट नो जो रियल बंदा था उसने उसको मारा होगा या क्या किया होगा। ये बेचारा हमारा मेकट्टा सोच ही रहा था, उतने में जो डॉगी है ना वो स्पिरिचुअल स्टोन खाने लगता है। हमारा मेकट्टा भी लग डॉगी तेरी माँ का कुत्ते के बच्चे निकाल निकाल मुंह से, और मार मार के छीन लेता है। अब आते बहुत से टकले की ओर, जहाँ पे वो टकला नया मोबाइल लेता है। याद है ना पिछली बार गुस्से के मारे तोड़ दिया था। हाँ तो भैया जो टकले वाला मीम पूरा वायरल हो चुका था, हर जगह इसके बारे में उल्टी सीधी बातें यहाँ पे बोली जा रही थी। इतना गुस्सा आता है कि वापस से ये मोबाइल को तोड़ देता है और कहता भाड़ में जाए दूसरा मोबाइल। भाई मोबाइल का पूरा इसके पास स्टोर हाउस था, लिटरली ढेर सारे मोबाइल थे। इसमें भी सिम डालता है और वापस से मीम्स यहाँ पे चेक करता है। आई मीन मीम्स इस बार चेक नहीं करता, वही जो बॉस यहाँ पे था बॉस से भी कहता अच्छा ठीक है उसे लौंडे पे दम है, काम कर लेना आराम आराम से करना, ओके ठीक है जब तक के लिए गुड बाय। भाई दबे नाइस टकला जॉनी सिंह जैसे लगते हो। यानी बॉस भी मजाक उड़ा देता है और ये इस बार मोबाइल नहीं तोड़ता, इस बार शांत होकर अपने घर के लिए आता है। और घर के अंदर है ना, याद है ना छोटा सा कठपुतली जिसमें आत्मा डालकर हमारे मेन कट्टे के पीछे पड़ा था, वैसी कठपुतली घर में ना हर जगह कूद रही थी और पूरा घर है ना काला जादू से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी साधु बाबा का घर है। और कहता मेरी जान मैं आ गया। जैसे आता है ना, 2 बड़े बड़े कठपुतली यहाँ पे बैठे हुए थे जो इसके मम्मी पापा थे, और एक कटा हुआ मुंह था, लिटरली कटा हुआ मुंह जिसमें जान थी, और वो इसकी बीबी का था। बीबी भी कहती आइए आइए खा लीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मेरी जान या मेरी मम्मी पापा, आज काम पे गया था थोड़ा अपमान हो गया, लोगों ने मेरे टकले का बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। और भाई हर जगह पूरा चूहे मरे हुए थे, छिपकली मरी हुई थी, यानी सब पूरा बर्बाद था, भूतिया घर जैसा यहाँ पे था। और लेकिन ये लौंडा आराम से प्यार से अच्छे से बात किया जा रहा है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। और कहता मेरी बीबी देखना मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाऊंगा जुहू बीच पे। वो भी कहती हो माय गॉड बाबूजी ये देख के तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। बाय द वे मुझे भी काम है और काम से आने में टाइम लगेगा, थोड़ा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा। अब ये सुनते ही वो टकला भड़क जाता है, बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता साली कुत्ती की बच्ची एक्स्ट्रा टाइम बोल बोलकर बाहर किसी और के साथ यहाँ पे चक्कर चलाती है। तो बीबी कहती है बाबू आप ये क्या बोले जा रहे हो, मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं है। बाबू गुस्सा मत करो, अरे ससुर जी सास जी देखिए ना ये क्या किए जा रहे हैं। उतने में जो टकला है ना उसके ऊपर से इल्यूजन गायब करता है। यानी आप लोग को समझ नहीं आया होगा कि ये सब चल के आ रहा है। तो बात दरअसल ये है कि उसकी बीबी है ना वो मर चुकी है। इस टकले ने बहुत पहले जान से मार डाला था, क्योंकि वो हमेशा काम से लेट आती थी। तो टकले को शक हो गया था कि मेरी बीबी का चक्कर किसी और के साथ है और इसने गुस्से के मारे मार डाला। रही बात ये जो कटा हुआ मुंह उसकी बीबी का है, जिसको इसने काला जादू से जिंदा यहाँ पे रखा हुआ था और वो बिल्कुल होश में नहीं थी। इसने फिर से काला जादू कर दिया था, तभी तो नॉर्मल बर्ताव कर रही थी कि आइए स्वागत है मैंने खाना बना लिया था, लेकिन रियलिटी में होश में नहीं थी।
लेकिन अब इसने अपना काला जादू हटाया, वो होश में आती है और कहती है एक सेकंड, ये मेरे घर को क्या हो गया, ये मेरी बॉडी को क्या हो गया, बस मेरा कटा हुआ सर, अरे बाबू ये आपने क्या किया, आपने मुझे जान से मार डाला। वो भी कहता हाँ कुत्ती की बच्ची, मैंने जान से यहाँ पे मार डाला, मुझे छोड़कर किसी और के साथ चक्कर यहाँ पे चलाएगी, तुम्हें जिंदा रहने कैसे यहाँ पे दूंगा। वो भी कहती नहीं, मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं था, अगर आपने मुझे मार ही डाला है तो पूरा मार डालो, ये ऐसा कटा हुआ मुंडी जिंदा काय को रखे हो, मार डालो ना। वो भी कहता ना ना ना, तुमको पूरा जान से नहीं मारूंगा, तुम्हारे द्वारा पावर डाइवोर करूंगा। तो उसके द्वारा कुछ पावर डाइवोर करके अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग बना लेता है। यानी भाई नंबर 1 काला जादू अगर है। अब आते भाई किसी औरत की ओर जो इंटरनेट पे कुछ देखती है और कहती है आए गर्मी, ओए गर्मी, हो ठीक है भाई आ रही हूँ मैं। अब ये औरत कौन है, आगे चल के इंपॉर्टेंट बनेगी या नहीं बनेगी, वो आगे के एपिसोड में देखिएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो डॉगी को मार मार के बचा लेता है। साला 33 यहाँ पे था, डॉगी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे खा लिया, लेकिन डोंट वरी अभी भी मेरे पास 30 बचा हुआ है, यानी डॉगी 3 खा पाया। हालांकि मेरा प्लान था कि लेवल अप करूंगा, डायरेक्ट हाई लेवल का बन जाऊंगा, लेकिन 30 में उतना काम नहीं चलने वाला। तो ये जो पीसेस है ना, मैं छोटी छोटी एबिलिटी पहले यूज करूंगा और यहाँ पे सीखूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 स्पीचर स्टोन काम आएगा मुझे इल्यूजन टिकने के लिए, सीखने के लिए। 6 यहाँ पे काम आएगा टेलिस्मैन सीखने के लिए। 2-4 काम आएगा मुझे डिफेंस सीखने के लिए। यानी एक एक करके मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख लूंगा, और ये सब करने के बाद भी 6 यहाँ पे बच जाएगा। अगला मिशन करके और मिलेगा ना तो और कमा लूंगा। उतने में इसका दोस्त पीछे से आता है और कहता साले तूने मेरी मियाँ खलीफा का वीडियो डिलीट किया, मुझे मेरा वीडियो वापस चाहिए, मुझे मेरी मियाँ खलीफा दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये ले ले। बाप ऐसा बिजली का झटका देके बेहोश करता है और एकदम बेड पे लेटा देता है। कहता बस कम हिलाया कर, लेट जा, 2-3 दिन के लिए आराम कर ले तो सारा थकान यहाँ पे मिट जाएगा। और डॉगी के बच्चे लेट्स गो, डॉगी भी कहता लेट्स गो, लेकिन किधर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुछ सामान लाने के लिए, जिस सामान से मैं कुछ मैजिकल आइटम बनाऊंगा। वो भी कहता है तुझे मालूम है मैजिकल आइटम कैसे बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे मालूम है। वो भी कहता है लेकिन तू गरीब फटीचर नल्ला आदमी है, पैसे कहाँ है तेरे पास, साले तू सामान कैसे लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये वीडियो देख, जिस वीडियो के अंदर है ना एक मैडम जी ये कहती है कि अगर तुम्हारा बाबू तुमसे प्यार करता है तुम्हारे लिए पैसे खर्च करेगा, अगर उसने तुम्हारे लिए पैसे खर्च नहीं किए यानी वो तुमसे प्यार नहीं करता और छोड़ दे उसको। तो मालूम है क्या, हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड भाई पहली बार कोई मानुआ देख रहा हूँ जिसके स्टार्टिंग में ये हमारे मेन कैरेक्टर की कोई बंदी है। तो ये अपनी बंदी को कॉल करता है, सामने से आवाज आती है हेलो हेलो बाबू क्या हुआ, मैं क्लास के अंदर यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े प्यार से कहता है हेलो, सोच रहा हूँ क्लास के बाद घूमने के लिए जाऊं, इसके लिए मैंने कॉल किया, जैसे क्लास खत्म होगा वैसे आ जाना। और उसकी बंदी जो क्लास में बैठी हुई है वो पूरा डाउट में है, क्या मतलब अचानक से तुमको जाना है, अरे अबे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दोस्त यहाँ पे थी, वो भी कहती क्या हुआ तुम्हारे बाबू उसने कॉल किया क्या, उसके साथ ओयो होटल जाने वाली है क्या रे। दूसरी भी कहती है देख ले ये मर्द बड़े कमीने होते हैं, ओयो होटल में जाते हैं मजे करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। वो भी कहती चुप कर यार, हमारे बीच में कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और हमने कसम खाई है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं करेंगे। वो भी कहती है मेरी दोस्त देखना तू कर भी लेगी। ये भी कहती है अरे पागल चुप हो जा। और ये सब क्लास में हो रहा था तो टीचर देख लेता, कहता यू 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 एंड यू, तुम तीनों लड़कियां लोग शर्म नहीं आती, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर, गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरे क्लास में से। तो वो तीनों भी कहती सॉरी टीचर गलती से मुंह से निकल गया। फाइनली क्लास की छुट्टी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आती है। बड़ी शर्मा रही थी कि ओ माय गॉड यार, हमेशा मैं जिद करती थी कि चलो ना चलो ना चलो ना। आज उसने सामने से कॉल किया है, कहाँ जाएंगे, मूवी देखने के लिए या पार्क में जाएंगे या बीच में घूमने जाएंगे। आए हाय या सच में ओयो होटल तो नहीं ले जाना चाहते, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। हेलो बाबू देखो मैं आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरा क्लास की छुट्टी तो आधे घंटे पहले हुआ था, तू अभी क्यों आ रही है। वो भी कहती है अरे थोड़ा बस मिल नहीं रही थी, बस ढूंढने में टाइम लग गया। ये भी कहता है तो ऑटो से आ जाती रे। वो भी कहती गुस्सा क्यों किए जा रहे बाबू, चलो ना यार कौन सा मूवी देखोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मूवी, आ जाओ जरा गले लग जाओ। तो वो भी कहती ओ माय गॉड गले लगाना चाहते हो। वो भी कहता नहीं तुम गलत एरिया में जा रहे थे, मुझे मूवी देखने नहीं जाना, मुझे इस एरिया में जाना है। वो भी कहती कौन सा एरिया, हाँ तो भाई चोर बाजार में लेकर आ रहा था जहाँ पे सारा सामान मिलेगा इसके जान पहचान का। तो वो भी देखती हैं अबे मुझे लगा था कपल वाले एरिया में जाएंगे, तुम मुझे चोर बाजार में ले जाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या हम यहीं पे जाएंगे। मैडम जी भी लग क्या यार, अच्छा ठीक है भाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेट्स गो ये, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बंदी को चोर बाजार में लेके जाता है। बंदी को मन तो नहीं था लेकिन बाबू कह रहा है तो मान जाती है। तो रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से नोटिस करता है उसकी बंदी के अंदर भी है ना एक अलग ही लेवल का पावर है, जैसे कि उसका भी कनेक्शन है ना कल्टीवेशन के साथ है। नॉर्मली हम जैसे जो कल्टीवेशन की बॉडी में होती है ना वैसा वैसा चेंजेस इसकी बॉडी के अंदर है। ये भी कल्टीवेटर है लेकिन ये दुनिया में कल्टीवेशन कहाँ से आया, नहीं शायद अलग होगी, स्पेशल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में देखूंगा, अभी तो चोर बाजार में आया हूँ ना, उससे मुझे याद आया, मेमोरी में याद आया कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। तो एक दिन मैं कैंटीन में खाना लेने गया, लेकिन क्या कैंटीन वाले ने मना कर दिया कि खाना नहीं है, सारा खाना ये लड़की लेके चली गई। भाई देख सकते इतना भर भर के उसने खाना लिया था और उसमें से थोड़ा सा, लिटरली थोड़ा सा खाना देती है और कहती है ठीक है भाई रख लो, तुम्हें क्या लगता है मैं भूखल हूँ, इतना सारा खाना खाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दोस्त लोग बीमार है, खाना खाने आ नहीं सकते तो अपने दोस्त के लिए खाना लेके जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा नाइस, क्या वो भी हमारी दोस्ती हो गई, हमने अपना नंबर यहाँ पे शेयर किया, हमारे बात यहाँ पे होने लगी और बात होते 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 थोड़ा सा प्यार हो गया। नहीं मुझे कोई प्यार यार यहाँ पे नहीं हुआ, वो जिसकी बॉडी के अंदर हूँ ना उसको प्यार हो गया था। क्या है प्यार मोहब्बत। अब मुझे याद है मेरे टाइम पे बहुत सारी लड़कियां आती थी, प्यार का प्रपोजल करती थी, ये करती थी वो करती थी, लेकिन मैं सख्त लौंडा द सिग्मा टट्टा। अब मेरा ध्यान हमेशा कल्टीवेशन पे होता था। ये प्यार मोहब्बत डुओ कल्टीवेशन क्या है? ये तो टट्टी है, मैं नहीं करता ये सारी चीजें, मैं तो एकदम सख्त लौंडा हूँ। मैं कभी किसी को भाव नहीं देता। रही बात ये लड़की को आज इतना भाव क्यों दे रहा हूँ, पैसों के लिए। हाँ बहुत पैसे हैं इसके पास, पूरा जो भी सामान मुझे चाहिए ना सारा सामान इसके पैसे से यहाँ पे ले लूंगा और सही टाइम पे धोखा दे दूंगा। यानी समझ रहे हो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर कितना कमीना है, अपने मतलब के लिए काम करता था। तभी तो साला पिछले जन्म में इसके सारे खानदान वालों ने धोखा देके मरवा डाला। अब तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई सही किया उन लोगों ने, अच्छा किया मरवा डाला। फिर चोर बाजार में आते बहुत सारा सामान यहाँ पे था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लेता भी नहीं। वो भी कहती बाबू कुछ लोगे नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या लूं, जैसे कि ये भाई ये तो टट्टी है, ये बेकार है और ये बकवास यहाँ पे बेच रहा है, और ये ठीक ठाक है लेकिन 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद लेके जाऊंगा तो ये बेकार हो जाएगा। वो भी कहती ओ माय गॉड बाबू आपको इतना सारी बातें कैसे पता चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि मेरा बचपना सारे वेपन सारे आर्टिफैक्ट के बीच में यहाँ पे गुजरा है, अरे मुझे हर चीज के बारे में आइडिया है। वो भी कहती हैं लेकिन आपको इतना आइडिया कैसे चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर इस लड़की को कैसे समझाऊं कि मेरी ये सारी चीजें बचपन में खेल रखी हैं, अरे सब नुबड़ी चीजें मेरे लिए नुबड़ी चीजें। लड़की बेचारी डाउट में आ जाती कि क्या हो गया मेरे बाबू को यार, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये तो वाकई में कुछ गड़बड़ बड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ लगता है कि वहाँ पे मिलेगा तो वो जाने लगता है, और जैसे जाता है ना तो उसको दिख जाता है और कहता हूँ ये मेरे को तो यही चाहिए था। हेलो दुकानदार जी बोलो ये कितने में दोगे। वो भी कहता ये क्या, तो एक कमाल का पेन था लिखने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ इसका कितना लोगे। वो भी कहता ये अरे तुमको बताना मैं भूल गया लेकिन ये बड़ी कीमती चीज है जो बाबर आजम के जमाने से आया है। वो भी कहता आदम होता है, ये भी कहता नहीं आदम आजम, अरे भाड़ में जाए दोनों। हाँ लेकिन बड़ा कमाल का है, 300 लगेगा इसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो 300 ठीक है। हम तो बंदी कहते क्या 300 क्या 300, ये टट्टी, अबे तेरे पिछुआरे में डाल के तेरे मुंह से निकालूंगी, कुत्ते के बच्चे, सुअर की औलाद, तेरी दादी का तेरी नानी का। अबे गंदी गंदी गाली देने लगती है। फिर एहसास होता है शिट यार मैं तो लड़की हूँ, ऊपर से अपने बाबू के साथ संस्कार दिखाने चाहिए। अरे सुनिए ना यार अंकल जी, मेरे प्यारे अंकल जी 80 में दे दीजिए ना प्लीज प्लीज, ये देखो देखो आपकी बेटी जैसी हूँ ना प्लीज। तो अंकल भी पिघल जाता है और कहता है ठीक है बेटी ले लो। उतने में पीछे से एक आदमी आता है और कहता है ये इसके लिए मैं तुमको 1000 दे दूंगा। हाँ ये लौंडा 1000 देने को तैयार हो गया। अब आते भाई आधे घंटे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर चोर बाजार में घुस रहा था तो पीछे से गाड़ी आती है और गाड़ी में सोचो कौन बैठा था, लड़की का भाई। वो भी देखता है वो मेरी बहन है, मेरी बहन चोर बाजार में जा रही है अभी किसी और लौंडे के साथ, ये लौंडे का मैं मुंह तोड़ दूंगा। तो उसकी गाड़ी में कोई और बैठा था। वो भी कहता भाई शांत हो जाओ, वो तेरी बहन है, तेरी बीबी नहीं है जो तुझे इतना फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। अभी तेरी बहन का भी तो मन करता कोई बॉयफ्रेंड बनाने का, टेंशन काहे को लेता है रे चोमू। वो भी कहता अबे चोमू मत बुलाया कर, शाओ पेंग मेरा नाम है, शाओ पेंग। तो वो भी कहता हाँ शाओ पेंग वाओ पेंग जो भी तेरा नाम यहाँ पर है। अरे मैंने पहले बोला था कि मेरे पास एक कमाल की एबिलिटी है जिससे मैं किसी का भी है ना ये फ्यूचर का क्या लक होता है वो चेक कर सकता हूँ, और उसके फ्यूचर में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है। यानी
यानी तेरी बहन के साथ ऐसे घूम रहा है, कुछ खास होने वाला नहीं है। ये भी कहता सच्ची में तू झूठ नहीं बोल रहा ना। वो भी कहता अरे नहीं यार, मैंने तेरा भी चेक किया, तू भी सिंगल ही मरेगा, तेरी जिंदगी में भी प्यार मोहब्बत नहीं है। वो भी कहता भाई ऐसा शराब मत दे। वो भी कहता शराब नहीं दे रहा, जो सच वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ये भी कहता लेकिन तो भी मैं अपनी बहनों को जाकर रोकूंगा। वो भी कहता नहीं, तू नहीं जाके रोक सकता। वो भी कहता क्यों नहीं रोक सकता, अबे कल को मेरी बहन को कुछ हो गया तो तू बचाएगा। ये भी कहता साले तू भूल गया हम किस काम के लिए यहाँ पर आए थे। दुनिया बदलने वाला है और सबसे पहली शुरुआत है ना हमारी ये शहर से होने वाला है। और मैं एक सेठ का मेंबर हूँ, शुआन टियान सेठ, और हमारे सेठ के लीडर ने तुझको यहाँ पे भेजा है, मेरे को भेजा है तुमसे सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि वो जो लौंडा है ना वो क्विंग यंग सेठ नाम के किसी सेठ का मेंबर था। वो भी कहता है लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा चेंज आया ही नहीं है। तो वो भी कहता है अरे यार चेंज आया नहीं है, लेकिन हमें पूरा एहसास है वो चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हमें एक बंदे के बारे में आइडिया लगा। ये बंदा तो एक आदमी का फोटो दिखाता है और ये वही आदमी था जो आकर 1000 देने को तैयार हो गया था उस आइटम के लिए। बोला जाता है कि हमने इसके बारे में डिटेल में पता किया तो कई साल पुराना हमें इसका फोटो मिला था, 36 साल पुराना, और बीच में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, जैसे कि अचानक से गायब हो गया। देखो 36 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, हमने स्पेशल एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की। भाई भी कहता है तुम कल्टीवेटर लोग भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो। वो भी कहता है टाइम के साथ बदलना पड़ता है हाँ मेरी जान। तो भाई भी कहता साला तू तो छपरी भी बन गया टाइम के साथ। वो भी कहता या उतने में मालिक का कुछ मैसेज आता कि ऐसी ऐसी बातें जल्दी से आ जाओ। वो भी कहता लेट्स गो। इधर भाई को टेंशन होता है अपनी बहना के बारे में, लेकिन चलो कोई ना यार, मुझे अपनी बहना पे विश्वास से धोखा नहीं देगी। अब आते हमारे में कट्टा की ओर, जहाँ पे वो आदमी कहता है कि मैं 1000 यहाँ पे दूंगा। तो ये दुकानदार भी कहता है सॉरी यार, लेकिन वो तो 1000 दे रहा है, मैं उसको यहाँ पे बेचूंगा। तो सॉरी यार, कैश में दोगे या फिर कार्ड में दोगे। हमारा में कट्टा भी कहता मेरी बाबू सुनो ना। वो भी कहती बोलो क्या। हमारा में कट्टा भी कहता प्यार करती है ना मुझसे, प्यार करती है ना मुझसे, प्यार करती है ना मुझसे। हाँ वो भी कहती हाँ करती हूँ। तो हमारा में कट्टा भी कहता तो मैं 1500 बोल रहा हूँ, तुझे 1500 देना पड़ेगा। तो वो आदमी भी कहता साले देख ज्यादा मत बोल। हमारा में कट्टा भी कहता जल्दी से तुम कार्ड या कैश जो भी पे करना है पे कर दो, क्योंकि मुझसे प्यार करती हो ना, तुम प्यार के लिए क्या इतने भी पैसे नहीं दोगी। वो भी कहती है अबे साले तो तू मुझे यहाँ पे बस पैसे खर्च करवाने के लिए लेकर आया था, तेरी ऐसी की तैसी। वो आदमी कहता चल मैं 1800 देने को तैयार हूँ। हमारा में कट्टा भी कहता मैं 2000 देने को तैयार हूँ। वो भी कहता मैं 2500 देने को तैयार हूँ। हमारा में कट्टा भी कहता मैं 3000 देने को तैयार हूँ। वो कहता मैं 6000 देने को तैयार हूँ। हमारी लड़की भी कहती बस करो यार, क्या नौटंकी यहाँ पे चालू है। हेलो शाह जी ये मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा सा गुस्सा है, प्लीज शांत हो जाओ। लड़की भी नोटिस, आदमी नोटिस करते है कि एक सेकंड, ये लड़की ओ माय गॉड ठीक है मुझे नहीं चाहिए, तुमको लेना तो लो, चल जाता है। लड़की भी लिखा है हाँ अबे क्या हुआ। अभी वो आदमी लड़ रहा था, जैसे मैंने बोला वो साला चल भी गया। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है दुकानदार जी लो 80 लाओ। वो भी कहता 80 में नहीं 3000 में देना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता कुत्ते के बच्चे अब तेरे पिछवाड़े में भी चुल मच गई है। वो भी कहता यार आपने बोला था 3000 तो मिनिमम 3000 तो देना पड़ेगा, लेकिन बहस करने के बाद ना 200 में मिल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है भाई तुमने ज्यादा ही दे दिया, 200 दे दिया ज्यादा। वो भी कहती भाई तुमने दिमाग का दही कर दिया। वो आदमी नहीं मानता तो साले मुझे 3000 देने पड़ जाते हैं। भाई पागल क्या ऐसा क्या उसके अंदर। सली मैं तेरे लिए एटीएम नहीं हूँ जो पैसे निकाल के खर्च यहाँ पे करते रहूं। यानी तू बस पैसे खर्च करवाने के लिए लेकर आया। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं बाबू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पैसों के लिए मैं तुमको ये देना चाहता हूँ, छोटा सा गौतम बुद्ध का बना हुआ एक स्टैचू, तुमको पसंद आएगा, ये सारे बुरे सायों को तुमसे दूर यहाँ पे रखेगा। ओके ठीक है बाय, बाद में कभी मिलेंगे, लेट्स गो। और वहां से चल जाता है। बंदी को भी लगता है यार मेरा बाबू पहले से कितना ज़्यादा बदला लग रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कट्टर चल जाता है, उसकी बंदी डाउट में आ जाती है, कह रही यार मेरा बाबू यहाँ पे बदल गया है। आओ आते भाई एक सेट की और ये सेट का लीडर था, कहता भी ये क्या नो यार शहर में मुसीबत आने के बारे में ऐसा सुना था, लेकिन देख सकते हो इतना टाइम गुजर चुका है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू है, कुछ है ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो टेंशन काय को लेते हो यार। तो दूसरे सेट का कोई आदमी खड़ा था, वो भी कहता यार अभी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, लेकिन पूरा कन्फर्म है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है। और आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, हमारे शहर के मेन सबसे बड़े गार्डियन यहाँ पर हो। अगर आप इस बातों को ऐसे इग्नोर मारोगे तो ये तो ठीक नहीं है ना, प्लीज इन बातों पे ध्यान दो। तो वो बुड्ढा भी कहता रहे टेंशन यहाँ पे ना ले यार, मेरे को खबर यहाँ पे मिली है 2-4 ऐसे डेमो लोग हैं जो कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर रहे थे, हम उसके पीछे अपने बंदे भेज रहे हैं। दूसरा बंदा भी कहता सच्ची में, ये भी कहता और नहीं तो क्या यार, हम इतने साल के दोस्त थे, तू भूल गया क्या, एक सेकेंड लेकिन तू है कौन
और तू यहाँ पे कर क्या रहा है? अरे यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? शिट यार, मुझे तो शुआन टियान पैलेस में जाना था। अरे शुआन टियान पैलेस से कोई मेहमान भी आने वाले थे। कौन मेहमान आने वाला था? अरे तुम आने वाले थे। अरे स्वागत है तुम्हारा। अरे तुम सामने खड़े हो, बोले भी नहीं, कुछ तो बोलो। यानी भाई ये बुढ़े की याददाश्त कमजोर थी। लिटरली अभी उससे बात कर रहा था, अचानक से भूल गया था उसके बारे में। तो सेठ का डिसाइपल भी कहता रहे क्या करें, थोड़े बुढ़ापा आ गया है ना, तब से बीमारी लग गई है, छोटी सी छोटी बातें यहाँ पे भूल जाती है, गजनी बन चुके हैं। वो भी कहता वेल गजनी विलन का नाम था, लेकिन हीरो की याददाश्त नहीं थी जिसका नाम संजय था, समझा क्या? वो भी कहता हो बुढ़े तुम्हारे पास बड़ा नॉलेज है। उतने में वो भी कहता हो कि ठीक है बाय बाय। दूसरा सेट का लीडर चल जाता है। लड़का भी कहता वेल वो तो चल गया, क्या करोगे? वो भी कहता मैं क्या करूंगा, उनकी ऐसी के तैसी। कोई भी अगर कमीना या कोई भी डेमोन क्रिएचर या कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर मेरे शहर पे मुसीबत डालेगा ना, सबको काट डालूंगा। उतने में मोबाइल पे फोटो आता है इसकी पोती का। और सोचो यार इसकी पोती कौन होगी? हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड। उसने ही घूमने फिरने का फोटो भेजा था और फोटो में हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है, जो देखकर बुढ़े को गुस्सा भी आ जाता। व्हाट, अब ये मेरी पोती किसी और लौंडे के साथ घूम रही है, छोड़ूंगा नहीं इस लौंडे को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पटाने का? अब आते भाई उस कमीने डेमोनिक कल्टीवेटर पे। अबे जो टकला हो गया था, पब्लिकली नाम बदनाम हो गया था, और उसने अपने परिवार के साथ क्या किया था हमने देखा भी था। तो ये अपने घर से बाहर आता है, और जैसे बाहर आता है ना, कोई आदमी खड़े खड़े इसका वेट कर रहा था। अब आते गर्लफ्रेंड की ओर, जहाँ पे गर्लफ्रेंड अभी तक डाउट में ही है कि भाई पता नहीं क्या हो गया यार, आज मेरा बाबू अजीब अजीब बर्ताव यहाँ पे कर रहा था और बड़ा अजीब लगा। प्लस उसने ये जेट टोकन दिया ना, ये भी बड़ा अजीब है। तो एक काम करती हूँ, दादा से मिलती हूँ, दादा को ये सब चीज के बारे में बड़ा नॉलेज यहाँ पर है। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कचड़े पेटी के पास आता है। और याद है ना पिछले एपिसोड में 200 में हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ब्रश लिया था, बड़ा लफड़ा करने के बाद वो ब्रश कचड़े में फेंक देता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को ब्रश चाहिए ही नहीं था। वो ब्रश जो बक्से में था ना, हमारे मेन कैरेक्टर को बक्सा चाहिए था। डॉगी भी कहता क्या हुआ साले तूने फेंका क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, वो तो नॉर्मल 2 रुपये का ब्रश है, मुझे बक्सा चाहिए था। डॉगी भी कहता क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुझे आइडिया नहीं है, हमारे दुनिया में एक पेड़ हुआ करता था, बहुत ज़्यादा कीमती था, ये उसी पेड़ की लकड़ी यहाँ पर है। सोचो यार ये दुनिया में कितना ज़्यादा कीमती होगा, मुझे मिल गया भाई, मज़े ही आ गया, लेट्स गो बैक। तो वापस आ जाता है। अब दूसरी ओर आते हैं भाई अपने वही सेट में, जहाँ पे दादा सेट का लीडर यहाँ पे था और बहुत सारे पब्लिक लोग घूमने आते थे, और वो बैठकर बातचीत करता है, जहाँ पे कहता भी है सुनो मैंने बहुत सारा हाई लेवल का टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये एडवांस चीज़ बनाई है, ज़रा चेक करके बताओ। वो भी कहता है हम तो कल्टिवेटर्स लोग हैं ना, कल्टिवेशन पे ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअल पावर पे ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी से आपको कुछ ज़्यादा प्यार नहीं हो गया? वो भी कहता है देखो यार टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन कल्टिवेशन करने के लिए जो स्पिरिचुअल पावर चाहिए वो हमारी दुनिया में कम हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा ना, हमें उतना ही ज़्यादा अपना कल्टीवेशन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा बुड्ढा भी कहता है या बात तो सही बोली है, ओके ठीक है मेरा काम हो गया, अलविदा बोलना चाहूँगा, लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर के बारे में आपको आइडिया है ना? वो भी कहता है या मुझे आइडिया है। अब आते उसी कमीने डेमोनिक कल्टीवेटर यानी टकले पे, जिसने वापस से विग लगा लिया था। और याद है ना पिछले बार क्या हुआ था, एक खट्टा खट्टा आदमी सामने आ गया था, और पिछले एपिसोड में हमने गर्लफ्रेंड के भाई को देखा था, वो भाई भी किसी कल्टीवेटर के साथ था, वही कल्टीवेटर बेसिकली आदमी है। और कहता डेमोनिक कल्टीवेटर के बच्चे मैं शुआन टियान पैलेस से बिलोंग करता हूँ और तेरा खात्मा करने आया हूँ। तो वो टकलू भी कहता है अबे मैं डेमोनिक कल्टीवेटर ये क्या होता है भैया, क्या बोले जा रहे हो? तो वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी। उतने में वो कमीना एक ऐसा अटैक कर देता जिससे हमारा बंदा चौंक जाता कि व्हाट, अब इसने कोई मेंटल अटैक किया, मेरे दिमाग की पूरी बत्ती गुल हो गई। और वही मौके का फायदा उठाकर डेमोनिक कल्टीवेटर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन वो कल्टीवेटर भी तेज था, अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है और कहता है साले डेमोनिक कल्टीवेटर के बच्चे। और डेमोनिक कल्टीवेटर भी देखता फक यार ये वाकई में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसको यूँ आसानी से हरा दूँ, वाकई में काफ़ी दमदार है, मुझे दिमाग लगा के हराना पड़ेगा। उतने में वो कल्टीवेटर धीरे धीरे आगे आता है और कहता मैं कंफर्म हो गया तू एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, आ जा यार मरने के लिए रेडी हो जा। डेमोनिक कल्टीवेटर भी लड़ने को तैयार था। वो भी कहता है तेरी बॉडी से मुझे ढेर सारा डेमोनिक पावर महसूस हो रहा है, जो तभी महसूस होता है जब उस आदमी ने कई सारे बंदे लोग को जान से मारा हो। लगता है तूने कई सारे बंदे लोग को जान से मारा है। क्या ना पहले सोच रहा था तुझे पकड़ कर मैं जेल में डालूंगा, लेकिन अब नहीं, अब तुझे जान से मारूंगा। इतना बोल के काफी सीरियस अटैक करता है, जो उस टकले को लगता भी है टकला भी बाल बाल बचा, अगली बार बच नहीं पाऊंगा। फिर और 2-3 बड़े बड़े अटैक किया जाता है और कमीना जान बचा के भागने लगता है, और भागने से पहले एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक हमारे कल्टीवेटर पे करता है, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हमारा कल्टीवेटर अगला अटैक निकाल के उस कमीने पे करता है और कहता मर जा। लेकिन क्या वो कमीना अपना डेमोनिक टेक्निक यूज करके
और बचा लेता है और कहता है मैं नहीं मरने वाला बिल्कुल भी। और तभी अचानक से ध्यान जाता कोई तो उसको देख रहा है, तो ये भी कहता फक यार जान बचा के भागना पड़ेगा। तो वो सुमड़ी से भाग जाता है। देखने वाला कोई और नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड का भाई था। और ये सब लड़ाई का आवाज दूर एरिया में भी आता है, तो लोग भी कहते यार आवाज आ रही है। दूसरा भी कहता तेरी बंदी जो मेरे साथ करती है ना तो ऐसे ही आवाज आता है। लड़का भी कहता यार बात बात पे मेरी बंदी पे क्यों चल जाता है, अरे वो संस्कारी घर की है। अब आते अपने कल्टीवेटर की ओर, वो सही सलामत था, कपड़े वगैरह फट चुके थे और कहता फक यार और डेमोनिक कल्टीवेटर बड़ा चालाक निकला, एंड टाइम पे मुझे धोखा देके भाग गया। उतने में भाई आता है और कहता भाई तुम सही हो ना। वो भी कहता या मैं सही हूँ, तुझे कैमरा ऑन करने को बोला था, तूने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया क्या। वो भी कहता या ड्रोन कैमरा से मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, हाँ लेकिन एंड में उसने जो आपको कुत्ते की मौत मारा और धोखा देके भाग गया ये भी रिकॉर्ड हो गया है। वो भी कहता चलेगा यार अब क्या करूं, गलती मेरी थी, मेन लड़ाई वड़ाई का हो गया ना। वो सामने वाले घर में से आ रहा था तो मुझे लगता है शायद उसका घर वहीं पर है या उसका अड्डा, चलो चेक करने के लिए। तो वो दोनों चेक करने के लिए निकल जाते हैं और मेन जो कमरा था जहाँ पे वो रहता था उसके अंदर से और ज़्यादा जोरदार डेमोनिक पावर महसूस हो रहा था। तो ये लोग जैसे खोलते हैं तो कमरे का पूरा हालत यहाँ पे बेकार हो रखा था। उसके बीबी की कटा हुआ मुंडी पड़ा हुआ था, दो बड़े बड़े डॉल यहाँ पे पड़े हुए थे, छोटे मोटे पुतले यहाँ पे पड़े हुए थे, मतलब पूरा हालत खराब था। उतने में मैसेज आता है कि जो बंदा भागा है ना हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर जो बैठ कर अपना जो भी है ना थोड़ा बहुत कल्टीवेशन वो कर रहा था। और दूसरी ओर उस घर के बाहर पुलिस आ चुके थे, घेरा यहाँ पे लगा चुके थे। हम बोला भी जाता है यार आसपास जो भीड़ लग रही है उनको दूर करो, माहौल बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। हमारा भाई कहता है कि अभी अभी खबरी द्वारा पूरा खबर आ चुका है, जिस आदमी के साथ तुम लड़ रहे थे ना जील वो उसका नाम है और अंदर जिसका हमें कटा हुआ मुंह मिला वो उसकी बीवी थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी अगले एपिसोड में हमें इस आदमी के बारे में पूरा डिटेल में पता चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि गर्लफ्रेंड का भाई है डिटेल में बताने लगता है कि वो डेमोनिक कल्टीवेटर का नाम जील हुआ है और उसके घर पे जिसकी डेड बॉडी मिली ना वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी यहाँ पे थी। हमने ऑनलाइन उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता किया तो ये पता चला भाई वो पेंटर था और पेंटिंग वगैरह यहाँ पे किया करता था। लेकिन अचानक से कुछ साल पहले एक छोटे से एक्सीडेंट के अंदर उसके मम्मी पापा दोनों की मौत यहाँ पर हो गई और उसकी बीवी वो भी बीमार हो गई। और ध्यान रखने के लिए उसने लिटरली अपना काम छोड़ दिया और अपनी बीवी के साथ यहाँ पे रहने लगी। और ये सब कुछ 3 साल पहले हुआ था। ये सुन के कल्टीवेटर भी कहता है एक सेकंड, 3 साल पहले मम्मी पापा मारे गए एक्सीडेंट के चक्कर में, फिर उसकी बीवी को बीमारी यहाँ पे लगा। नहीं नहीं नहीं, याद है घर के अंदर 2 बड़े बड़े पपेट यहाँ पे पड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा मारे नहीं गए थे, ये उसने झूठी झूठी बातें यहाँ पे फैलाई ताकि दुनिया वालों को पता ना चले। रियलिटी में अपना डेमोनिक पावर यूज़ करके उसने पपेट में कन्वर्ट कर दिया। और उसकी बीवी का कटा हुआ मुँह था जो मुझे लगता है उसने आज ही मारा होगा, इससे पहले उसने मुंडी काट कर अपने डेमोनिक पावर से यहाँ पे जिंदा रखा होगा। और ये जो छोटे मोटे पपेट उसके घर में पड़े हुए थे ना, मुझे लगता है एक पपेट के अंदर एक आदमी की जान होगी, यानी उसके घर में जितने पपेट है ना उस कमीने ने उतने लोग को यहाँ पे मारा है। बड़ा कमीना आदमी था, बड़ा कमीना आदमी था, नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से यहाँ पे मार के रहूंगा। भाई भी कहता लेकिन कैसे, वो बंदा हमारे हाथों में नहीं है और कहाँ गया है हमको कोई आइडिया नहीं है। ये भी कहता डोंट वरी, मैंने खबरी लगा दी है, मुझे मैसेज भी आया है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, अगर नसीब यहाँ पे सही रहा हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बस तुम अपने सेट में जाओ और सारी बातें डिटेल में बताओ और कुछ हो सके तो इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं लगा डालूंगा। और ये अपना अलग से दिमाग लगाता है कि और कौन सा तरीका हो सकता है, वो बंदा कहाँ जा सकता है, उसको मैं कैसे यहाँ पे ढूंढूं। अब आते हैं हमारे में कट्टा की ओर, जिसने थोड़ा बहुत अपना कल्टीवेशन पावर सीख लिया था और जो लकड़ी था ना उस लकड़ी को काट काट कर ये कमाल का फॉर्मेशन यहाँ पे बना लेता है। और फॉर्मेशन देख सकते हैं कुछ ऐसा था सिंपल सिंपल, और उसके ऊपर अपना कुछ तो करने लग जाता है। और देख सकते जैसे वो करता है ना उसके ऊपर पैटर्न यहाँ पे तैयार हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फाइनली इतने मेहनत के बाद मैंने तैयार कर लिया। और डॉगी ये सब देख के डाउट में आ जाता कि है अरे भैया ये क्या बना रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा, ये तो कोई फॉर्मेशन लग रहा है और ये फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है और ये बनाने के लिए तुमको मिनिमम क्यू आई रिफाइनिंग लेवल पे रहना चाहिए। वाओ यार, ये लौंडे के अंदर वाकई में इतना पावर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ कुत्ते के बच्चे देख यार डर गया क्या। अरे पिछली बार वो जो डेमोनिक कल्टीवेटर आया था मुझे जान से मारने, कोई भरोसा नहीं है वापस आ सकता है, तो ऐसे कमीनों को दूर रखने के लिए मैंने ये फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है। अगर विश्वास नहीं होता तो ले ट्राई मार के देख। और डॉगी साला पागल कहीं का सच्ची में ट्राई मारने के लिए आगे आता है तो फॉर्मेशन से झटका लगता है और झटके के मारे बेहोश। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुत्ते के बच्चे ट्राई मार मतलब दूर से देख, अच्छे से ऑब्जर्व कर, आगे ही कूद पड़ा था, अच्छा हुआ तेरे साथ बहन के पकौड़े। फिर शाम होती है, हमारा मेन कट्टा
निकल जाता है। तो रास्ते में डॉगी भी कहता क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो फॉर्मेशन था ना वो बड़ा तगड़ा यहाँ पे था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हॉस्टल के रूम में अगर मैं करूँगा तो आसपास वालों को आइडिया लग जाएगा, तो अकेले में जाके कुछ करना चाहता हूँ ताकि किसी को भी आइडिया ना लगे। समझे कि ना समझे। डॉगी भी कहता यार ठीक है भाई समझ गया। वो निकल जाता है। अब आते भाई किसी सुमड़ी में जहाँ पे वो कमीना टकला डेमोनी कल्टीवेटर एक मासूम औरत को पकड़ के उसको जान से मार के उसके अंदर का पूरा पावर ही डिवोर कर लेता है और कहता है ये मजा आ गया एक और बंदे का पावर चूज कर। और आसमान में बड़े बड़े ड्रोन यहाँ पे उड़ रहे थे स्पेशली उसी को पकड़ने के लिए, तो वो भी अपना मुंह छुपाता है और सुमड़ी से निकल जाता है। अब आते भाई दोस्त की ओर, याद है ना गर्लफ्रेंड की, दो दोस्त यहाँ पे थी, एक उसकी रूममेट थी। तो रात हो चुकी थी, वो मैसेज यहाँ पे भेजती है कि हेलो मेरी दोस्त कैसी है रे, सुबह सुबह डेट पे गई थी, रात हो गया तू अभी तक वापस यहाँ पे नहीं आई है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ओयो होटल में मिलकर ओ यो किए जा रहे हो। आए हाय मेरी दोस्त मुझे भी बुला ले, थ्रीसम करेंगे। तो वो जोर से चिल्लाती है पागल औरत क्या बोले जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुबह से जाते जाते रात की हो गई, सोने की बारी आ गई है, तू कहाँ पे अकेले अकेले सो रही है, कम ऑन यार नहीं करूंगी रे थ्रीसम, बोल ना रे। तो वो भी कहती यार मैं अपने दादा के घर पर आई हूँ, समझी कि ना समझी, पूरा नाम मेरा बदनाम यहाँ पे किया जा रही है। रुक तुझे अभी मैं फोटो भेज के दिखाती हूँ। तो एक सेल्फी लेती है सेट का बाहर का और भेज देती है कि विश्वास हो गया। उसको लगता है कि ना झूठ यहाँ पे मत बोल, ये तेरे दादा का सेट नहीं, ये किसी ओयो होटल का है और तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, बस बॉयफ्रेंड को कहीं और छुपा के रखा है। ये मेरी दोस्त बड़ी नोटी हो रही है। इधर दोस्त यानी गर्लफ्रेंड वो भी सोचती है कि अरे यार ऐसे दोस्त नहीं मिले तो ज़्यादा सही है। कहने मेरा बाबू बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था, प्लस उसने जो ये जेड गौतम बुद्धा दिया है ये भी बड़ा अजीब है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा बहुत अपने दादा को दिखाना चाहती हूँ। दरवाज़ा नॉक करती है, एक नौकर आता है और कहता है सॉरी मैडम जी हमारा सेट तो रात में बंद हो जाता है। ये भी कहती भाई तेरे दादा की पोती हूँ। वो भी कहता है पोती जी आइए ना। ये भी कहती किधर है मेरे दादा, बोला जाता दादाजी वो तो निकल लिए। ये भी कहती निकल लिए, अबे कहाँ निकल गए, अबे मेरे दादाजी टै नहीं बोल सकते। वो भी कहता है घूमने निकले। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो एक अलग एरिया में आता है। तो डॉगी भी कहता है अबे इस एरिया में क्यों आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ हो कहीं ऐसा तो नहीं है इस एरिया के अंदर तू मेरे सामने घुटने पे आएगा, मेरे तलवे चाटेगा, मेरे से हेल्प मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मांग ले मैं तेरी हेल्प यहाँ पे कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर कुत्ते के बच्चे, मुझे तेरी हेल्प चाहिए भी नहीं। वो भी कहता ले यार मैं तुझे बैटल स्ट्रेटेजी जाल कैसे लगाते हैं उसके बारे में, दुश्मनों को पीछे से कैसे अटैक करते हैं, अरे सब कुछ यहाँ पे बता सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे पास ये मेरा फॉर्मेशन है ना, यही मुझे बचा यहाँ पे लेगा। डॉगी भी कहता है हाँ यार इसने तो मेरी भी बैंड बजा डाली थी, लेकिन यहाँ पे क्यों आए हो, एग्जैक्टली करना क्यों चाहते हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आता, तुम तो कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के हो, फिर तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में और ये सब चीज़ के बारे में इतना नॉलेज क्यों है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर मैं ये बोलूँ मैं कल्टिवेटर हूँ तो तू क्या विश्वास करेगा। डॉगी भी कहता इल्ले। फिर हमारा मेन कट्टा फॉर्मेशन यूज़ करता है और देख सकते हो फॉर्मेशन का नज़ारा कितना बड़ा होता है। तभी तो यार वो अकेले में आया, अगर अपने कॉलेज में करता तो सबको पता चल जाता। डॉगी भी देखता हूँ माई गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी तगड़ा है। मैं दुनिया में 2-4 ऐसे छोटे मोटे कल्टीवेटर लोग को जानता हूँ, वो इतने नुबड़े सालों से कुछ नहीं होता। और ये जो हो रहा है ना वाकई में काफ़ी गजब है, मुझे तो वाकई में अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा मेन कट्टा थक भी जाता है और कहता थक गया। डॉगी भी देखता है थक गया, हालांकि इसने जब बोला कि मैं कल्टीवेटर हूँ मुझे विश्वास नहीं होता। ये दुनिया में भी होते हैं कल्टीवेटर, लेकिन वो छोटे मोटे होते हैं, इतने तगड़े तो मुझे नहीं होता, बस ये लंबी चौड़ी बातें फेंक रहा होगा। फिर हमारा मेन कट्टर आराम करके अपना आपको चार्ज कर लेता है और वापस से फॉर्मेशन निकाल लेता है और कहता फॉर्मेशन दिखा अपनी पूरी पावर। तो इस बार और ज़्यादा तगड़ा रिएक्शन यहाँ पर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मुझे और ज़्यादा कुछ करना था, लेकिन उसके लिए मुझे और ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, उतना नहीं है मेरे पास, बाद में कभी मिशन पे जा पाऊंगा तो कर यहाँ पे लूँगा। फिर डॉगी अपने बोतल के रूप में आता है और कहता अच्छा ठीक है भाई मैं विश्वास कर लेता हूँ कि तुम्हें कल्टीवेटर हो, लेकिन कैसे कल्टीवेटर हो ज़रा मुझे डिटेल में बताओगे। ऐसे टाइम पे ऐसा तगड़ा कल्टीवेशन होना तो और ज़्यादा भी मुश्किल है, कैसे कर लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं कैसे बताऊं, मैं ये दुनिया का कल्टीवेटर ही नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। वो भी कहता व्हाट, अबे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत कर विश्वास, और बैठ के चुपचाप यहाँ पे मेडिटेशन करने लगता है। दूसरी ओर आते हैं वो कल्टीवेटर और भाई की ओर है, और ड्रोन द्वारा वो जो लड़की की डेड बॉडी जिसका पावर इस कमीने ने डिवोर किया था दिख जाता है। भाई भी कहता फक यार हमारे रहते भरे में उसने एक मासूम लड़की को मार के उसका पूरा पावर यहाँ पे छीन लिया, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ना पड़ेगा, वरना न जानिए क्या क्या करेगा। तो
कल्टीवेटर भी कहता टेंशन यहाँ पे ना ले, हम सारे बंदे लगा देंगे और उसको पकड़ के यहाँ पे रखेंगे। उतने में मैसेज आता है लोकेशन मिल गया। तो भाई भी कहता लोकेशन मिल गया, अबे गाड़ी जल्दी से लोकेशन के पास लेके जा। एक सेकेंड, अबे मेरे दादा भी उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे दादा वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं इविल कल्टीवेटर हाथ में आता है या नहीं आता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा किसी अलग एरिया में आके अपना फॉर्मेशन का काम करने लग जाता है और वो कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर वही अपना टकला वो भी उसी एरिया में आ जाता है। तो बोतल भी कहता अरे भाई अरे भाई अरे भाई प्लीज़ अपनी जान बचाओ, दूर यहाँ से भाग। वो साला कमीना यहीं पर आ रहा है और उसका पावर क्यूआई रिफनिंग से हाई लेवल का लग रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता आने दो यार, मुझे तो उसका वेट यहाँ पे था। वो पास में आता है और हमारे मेन कट्टर को धमकी देने लग जाता है और कहता टेंशन ना लो, डरो मत, मैंने पहले अटैक किया था, पहले तुम्हारी जान निकालने की कोशिश की थी लेकिन तुम बच गए और इस बार मैं तुम्हारी जान निकालने नहीं आया हूँ। तुम्हारे हाथों में वो जो बोतल है ना, वो बोतल मुझे यहाँ पे चाहिए, बोतल दे दोगे मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। इधर बोतल भी कहता भाई नाना भाई कुछ भी हो जाए उसको मत देना यार, वो बड़ा कमीना आदमी लगता है, साला मुझे छोड़ेगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना ले मेरी जान, मैं तुझे उसके हवाले नहीं कर रहा। और कैसे हो यार, कौन हो तुम? एक कल्टीवेटर हो ना और जिसकी तुम प्रैक्टिस करते हो, अर्थिंग रिवर्सल टेक्निक उसको बोला जाता है ना। अब ये सुनते ही वो डाउट में आ जाता है कि व्हाट, ये टेक्निक तो हम जैसे कुछ कमीने लोग ही जानते हैं, इस लौंडे को कैसे पता चला। लेकिन हमारा मेन कट्टा तो कल्टीवेशन दुनिया से बिलोंग करता है तो उसको बहुत सारे कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज था, इसके वजह से उसको मालूम था और वो कमीना लिटरली सीरियसली अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। क्या ना उसके जेब में अभी भी ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे पड़े हुए थे, उसी स्टोन द्वारा वो स्पिरिचुअल एनर्जी लेता है और अटैक करता है और कहता है बस इतने दम तो तुम्हारे अंदर, अगर और भी है तो अटैक कर दे बेटे। वो भी कहता है यार तुझे मेरे टेक्निक के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज कैसे? अगर नॉलेज है तो अब ये नॉलेज किसी काम का नहीं है क्योंकि मैंने मूड बदल लिया है और मैं अब तेरी जान निकालूंगा। अब आते भाई दादा की ओर, गर्लफ्रेंड के दादा की ओर। याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में पता चला था कि दादा भी आने वाला है और वो अपने डिसाइपल से कहता है कि मैसेज भेज दें। वो भी कहता लो मैंने मैसेज भेज दिया, खुद क्यों नहीं भेजते? वो भी कहता बुढ़ापा आ गया है ना, मैं फटाफट लिख नहीं सकता। डिसाइपल भी लग सला अनपढ़ है बूढ़ा, लिखने ही नहीं आता इसको। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों आ रहे हो? वो भी कहता वेल क्योंकि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, अब यंग बच्चे लोग पे काम छोड़ नहीं सकता। वो भी कहता अरे यार अब कर लेंगे ना बाकी लोग, आपको आने की क्या ज़रूरत है? वो भी कहता क्योंकि जो मैंने टेक्निक देखी है ना वो कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, वो इतना कमाल का डेमोनिक टेक्निक है ना, उसको रोकना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे टेक्निक के बारे में तुमने सुना होगा जो नॉर्मल टेक्निक से 4 गुना ज़्यादा स्पेशल होते हैं और ये जो टेक्निक है ना ये उसका भी 4 गुना ज़्यादा स्पेशल है, यानी नॉर्मल से 8 गुना ज़्यादा तेज है। और इसको रोकने के लिए मिनिमम क्यूआर फनिंग लेवल से ज़्यादा ही पावर चाहिए, समझा कि ना समझा? डिसाइपल भी लाइक ओ माय गॉड, यानी वो जो कमीना है वो डेमोनिक कल्टीवेटर है, वो तो वाकई में हार्ड है कि हमको जाने से पहले वो किसी और को मार डालेगा तो मुसीबत होगा। टेंशन यहाँ पे ना लो यार, हम लड़ लेंगे आप लड़ लोगे। वो भी कहता हाँ चुप यहाँ पे रह, मैं यहाँ पे लड़ूंगा, तू बस जल्दी से गाड़ी चला। वो भी कहता ठीक है चला रहा हूँ गाड़ी, यहाँ पे चला रहा हूँ। बुड्ढा भी कहता हम सबको मालूम है कि दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ये चेंज की पहली शुरुआत है, मुसीबत आने वाला है। आई होप दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाए ताकि सब लोग वापस कल्टीवेशन कर पाए और अपनी आप की प्रोडिक्शन यहाँ पे कर पाए। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जहाँ पे उसके बीच में और डेमोनिक कल्टीवेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ी बैटल स्टार्ट हो चुकी थी और वो कमीना बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक करने को तैयार था। वो देख सकते हैं ऐसा कुछ डार्क टाइप का अटैक करता है जिससे बड़े बड़े डार्क क्रिएचर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ये देख के बोतल यहाँ पे डर जाता हूँ, कहता हूँ माय गॉड यार वो कमीना क्यूआर रिफाइनिंग के एकदम पीक लेवल पर है, तू कैसे लड़ेगा? उतने में जो ड्रैगन जैसा क्रिएचर है ना हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है और ऐसा लगता है कि अटैक लगा तो हमारा मेन कट्टा तो गए हो। लेकिन हमारे मेन कट्टा के साथ क्या होता है वो दिखाया नहीं जाता क्योंकि सीन वापस बुढ़े की ओर आते हैं, जहाँ पे बुढ़ा भी कहता है कि अगर तुम हाई लेवल के बंदे हो ना तो भी उसको रोक नहीं पाओगे क्योंकि उस कमीने को रोकने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक है ट्रू सन फायर और सेकेंड है 9 हेवन डिवाइन थंडर। लेकिन मुसीबत मालूम है क्या आती है, अगर तुमने ये दोनों को भी उपयोग किया ना तो भी उसको रोक पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर तुमने उसकी बॉडी के टुकड़े भी कर दिए तो भी उसके टेक्निक के अंदर है ना एक डार्क एनर्जी वाला फॉर्म होता है जिससे लिटरली तुम अपनी बॉडी वापस बना सकते हो और सुमड़ी से यहाँ पे निकाल सकते हो। वो इतना कमीना इतना हरामी होता है और बच के निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है कि तुम्हें उसकी बॉडी के आसपास है ना जितनी भी शाह एनर्जी है उस सारी शाह एनर्जी को निकाल डालो और ताकि उसके पास कुछ करने का मौका ना बचे और सही टाइम पे बॉडी के धजिया उड़ा दो, और जिसके चक्कर में अपनी बॉडी को रिवाइव भी नहीं कर पाएगा। यानी ये बेसिकली मेन तरीका था उसको रोकने के लिए और ये तरीका बता देता है। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जिसके पास वो अटैक लगने वाला था। तो बोतल भी कहता भाई नहीं, अरे भाई नहीं, अरे अटैक लगेगा तो मर जाएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन काहे को लेता है, हम नहीं मरने वाले हैं। और जो कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक अच्छा खासा आदमी था लेकिन ऐसा कैसे बन गया। तो आज से 3 साल पहले ये अपनी बीबी को बाय बाय बोल के काम के लिए जा रहा था। वो भी कहती सुनिए ना, बारिश का मौसम है, कपड़े गीले बीले हो जाएंगे, तो मेरी ओर से ये एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाइए। वो भी कहता मेरी बीबी कितना ध्यान रखती हो। वो भी कहती अरे आपकी बीबी हूँ ना, तो और किसका ध्यान रखूंगी। तो वो भी कहता शुक्रिया बाय, चल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसको याद आता है कि मेरा मोबाइल, शिट मेरा मोबाइल तो घर पे रह गया है। तो जैसे मोबाइल लेने के लिए जाता है ना, तो दिखता है कि एक गाड़ी आई है और गाड़ी के अंदर कोई है जो मेरी बीबी के साथ बात यहाँ पे कर रहा है, लेकिन कौन है यार। हाँ, तो गाड़ी खोल के बुलाया जाता है कि अंदर आओ यार, कितना टाइम लगाती हो। वो भी कहती सॉरी सॉरी, आज मेरे पति जा ही नहीं रहे थे, बहुत ही मुश्किल से मैंने यहाँ पे भेजा है। अरे एक सेकंड, अरे चुम्मा चाटे क्यों कर रहे हो, आज तो बस हम मूवी देखने जाने वाले थे ना। वो भी कहता मूवी के बाद चलो ये होटल में। यानी रियलिटी में उसके बीबी का चक्कर कहीं और था, जो देखकर ये भड़क जाता है और ये लिटरली गाड़ी का पीछा करता है देखने के लिए कौन है किसके साथ इसका चक्कर चालू है। तो और कोई नहीं बल्कि इसका पड़ोसी था, पड़ोसी के साथ यहाँ पे चक्कर चालू है। और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता मेरी बीबी मुझे धोखा दे रही है, गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, काम पे भी नहीं जाता, कबीर सिंह बन जाता है। दारू पी के रात में भड़के जा रहा था और कहता है कि भाई मुझसे प्यार करती थी, मेरे बारे में परवाह करती थी, लेकिन मुझे छोड़ के उसके पास क्यों जा रही है, ऐसा क्या उस कुत्ते के अंदर। उतने में पीछे से एक छोटी बच्ची आती है और कहती है उफ यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, वो मैंग तुम्हारा नाम है ना। तो वो चौंक जाता है, इतनी रात को अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई और इसको कैसे पता चला कि मेरा नाम वो महंगे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वो भी कहता क्या हुआ, तुम सपना नहीं देख रहे, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है क्या तुम उसको बदलना चाहोगे। ये भी कहता हटो, अबे दूर जाओ, तू है कौन, अबे मुझे कुछ नहीं चाहिए, निकल यहाँ से, मैं पुलिस को वरना कॉल कर दूंगा। वो बेचारा जा रहा था, लेकिन लड़की पकड़ लेती है और कहती है आई नो तुमको तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारा तकलीफ यहाँ पे दूर कर सकती हूँ अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया तो। और धीरे धीरे उस आदमी पे काला जादू करती है और लिटरली उसको अपनी टीम में ले लेती है। यानी बेसिकली एक ऐसी लड़की है जो दुनिया भर के हर आदमी लोग को ढूंढती है जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि ऐसे टाइम पे वो आदमी है ना अपने आप को बड़ा कमज़ोर पाता है और उसको अपना गुलाम बनाना आसान हो जाता है। और उसकी बीबी ने धोखा दे दिया, बेचारा बड़ा कमज़ोर हो चुका था। यानी लड़की के लिए सबसे परफेक्ट टारगेट था। यानी आदमी बुरा नहीं था, लेकिन टाइम के साथ और बीबी के चक्कर ने उसको बुरा यहाँ पे बना दिया। अब आते भाई करंटली, जहाँ पे ये भी कहता है सारी गलती तेरी है पड़ोस के बच्चे, तूने मेरी बीबी को पटाया क्यों, मेरी बीबी धोखा नहीं दे सकती, पड़ोस के बच्चे तेरी गलती है, तू ये ना पड़ोसी साले, तेरे पे मैं करूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा तेरी बहन की। हमारे मेन कट्टा को गलियाने लग जाता है, सारी बीबी का गुस्सा वो अपने मेन कट्टा पे निकालने लगता है, बड़े बड़े अटैक कर देता है। बोतल भी कहता भाई मैं मर जाऊंगा रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन काहे को लेता है, मैं उसको रोक सकता हूँ। उसके पास जो स्पिरिचुअल स्टोन था, एक और स्पिरिचुअल स्टोन यूज़ करता है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पावर बनाकर जो भी काली काली चीज आ रही थी ना, उसको अच्छे से रोक देता है और कहता देखा मैंने रोक लिया। बोल बे कैसा लग रहा है। वो चौंक जाता, व्हाट, अबे मेरी टेक्निक उसको लगी क्यों नहीं, उस लौंडे ने रोक लिया क्या, ऐसे कैसे उस लौंडे ने रोका। डोंट वरी, एक अटैक तूने रोक लिया होगा लेकिन अगला अटैक नहीं रोक पाएगा, तो एक और अटैक करने के लिए वो रेडी हो जाता है। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है चलो यार इसके अटैक के लिए इविल पावर चाहिए और ये सारा इविल पावर यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा का सारा इविल पावर इकट्ठा कर ले। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं हमारा मेन कट्टा उसको कैसे मारता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कमीना अगला अटैक करने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर इसी का वेट कर रहा था कि उसको करने दो। देख सकते हैं इतना ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा कर लेता है। वो भी कहता सारी गलती तेरी है, तूने पक्का काला जादू करके मेरी बीबी को पटाया होगा, मेरी बीबी मुझे धोखा देने वाली नहीं है, तेरे चक्कर में मेरी बीबी छोड़ के गई, मैं लूंगा इसका बदला। और उसका पूरा पावर देख सकते हैं। हमारा बोतल की फटे जा रही है कि मम्मी रे मैं ही पागल आदमी था कि सालों के बीच में आके फंस गया, अब गया भाई मैं पक्का यहाँ पे गया। हमारा मेन कट्टा देखता है चलो सारा काम हो चुका है, अब मेरी बारी आ चुकी है, मुझे अपना जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा हम स्पिरिचुअल स्टोन यूज़ करने पड़ेंगे। तो स्पिरिचुअल स्टोन लेता है और लेकर पूरे एरिया में फैलाने लगता है उसका स्पिरिचुअल पावर है, जिसके चक्कर में सारा का सारा जो डेमोनिक एनर्जी है ना वो ऑटोमेटिक ही हवा में उड़ने लगता है, दूर जाने लगता है। वो कमीना भी देखता हुआ टीम ये क्या कर रहा है, इसने मेरी सारी डेमोनिक एनर्जी यहाँ वहाँ कहाँ किया जा रहा है, नहीं लौंडे तू ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बैंड बजा के रख देता है। फिर हमारा मेन कट्टा उसके सामने आ जाता है और कहता और चिच्चा कैसे यहाँ पर वो बैंड बज गई। वो भी देखता है कैसे 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 कैसे
कैसे कैसे कैसे कैसे भाई जितना भी मैंने जमा किया था इसने सब उड़ा के रख दिया, मुझे भागना पड़ेगा। लिटरली वहाँ से भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारा रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी पूरी बैंड बज गई। हाँ, लेकिन अभी कहाँ, बैंड बजना बाकी है। और ज़्यादा ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ कर देता है, इतना रिलीज़ कर देता है कि वो लौंडा लिटरली देख भी नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, अब एक भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची नहीं है तुम्हारे कंट्रोल करने के लिए, क्या करोगे। बोतल भी देखता हो वाह यार, यानी हम जीत गए। वो भी कहता है अरे यार इस बार मैं जा रहा हूँ, अगली बार जब मुलाकात होगा ना तो तू मुझे हरा के दिखा नहीं पाएगा। और अपनी बॉडी को यहीं पे छोड़ के ब्लास्ट करके दूसरे तरीके से भाग रहा था। याद है ना बुढ़े ने क्या बोला था कि ऐसी टेक्निक द्वारा तुम अपनी बॉडी वापस से तैयार करके बच के भाग सकते हो, लेकिन वो भाग ही नहीं पाता, वहीं का वहीं रह जाता है। डाउट में भी चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, भागने के बारे में सोच रहा था, भाग नहीं पाया, इसके चक्कर में डाउट में आ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें स्पिरिचुअल पावर चाहिए, डेमोनिक पावर चाहिए, जो नहीं है। मैंने सारा डेमोनिक पावर दूर कर दिया। वो भी कहता वाट इतना भी नहीं बचा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार इतना भी नहीं बचा, तुझे जितना उसे डेमोनिक टेक्निक के बारे में आइडिया नहीं है उससे ज़्यादा मुझे आइडिया है। क्या ना भाई, ये वाली टेक्निक यूज़ करने के लिए जमीन के अंदर भी डेमोनिक एनर्जी रहती है, वो जमीन वाला डाइवोर कर लेता है, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से जमीन वाला भी गायब कर दिया। अब लिटरली 1% भी डेमोनिक एनर्जी नहीं है जिसके द्वारा तू यहाँ से भाग सकता है। अब कोई और टेक्निक आप यूज़ करना है तो कर सकते हो, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो, पहले ही हार चुके हो। बोतल भी देखता वाह यार लौंडा तो बड़ा चला के ऐसे हरा देगा, लगा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी अचानक से बुढ़ा उसका डिसाइपल आता है, बोला भी जाता हूँ माय गॉड, वहाँ पे तो ऐसा लगता है कोई कुछ कर रहा है। बुढ़ा भी कहता है कुछ कर रहा है, लेट मी गो एंड सी, कुछ ज़्यादा ही तेजी से चल जाता है। डिसाइपल भी लाइक मास्टर आराम से, अबे धीरे धीरे, मैं भी आ रहा हूँ। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं। वो भी कहता सुन भाई, तेरी बीबी ने धोखा दिया तो दिया, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, तुझे चोट पहुँचाना नहीं चाहता। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक इविल सीड है, वो इविल सीड मुझे यहाँ पे दे दो, फिर मैं यहाँ से चल जाऊँगा। इधर बोतल भी कहता भाई उसके पास मत जा, भले तूने डेमोनिक पावर यहाँ पे दूर कर दिया है, लेकिन वो अभी भी QI रिफाइनिंग के पीक लेवल का कल्टीवेटर है, तो फिजिकल पावर नॉर्मल लोगों से हाई होती है। हाँ तो वाकई में वो हमारे मेन कट्टा पे फिजिकली अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी फिजिकल कल्टीवेटर था, तो ढम ये ले ढम ये ले ढम और ये भी ले, पूरी बैंड बजा देता है। कहता मैंने बोला भी साले, मैं भी थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट जानता हूँ, थोड़ी बहुत लड़ाई करने मुझे भी आती है, मुझे तेरे से डेमोनिक सीड यहाँ पे चाहिए था, अब मुझे डेमोनिक सीड यहाँ पे लेने दे। तभी बोतल कहता हूँ माय गॉड, तुम्हारे हाथों का जो पट्टा है ना वो नीचे यहाँ पे गिराया, तुम्हारी टूट के नीचे गिर गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मजाक उड़ाएगा। वो भी कहता नहीं अबे तुमने इतना बड़ा बैटल किया, तुमने मारा, तुमने काटा, तुम ग्रेट हो, तुम पावरफुल हो, तुम महान हो, मैं गुस्सा मत करो यार वरना मेरा मुंह तो निकल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड बॉय, अरे बस ये बैंड है वापस ऊपर पहन लूंगा। और उससे मुझे याद आया इसकी बॉडी के अंदर जो डेमोनिक सीड है ना वो सीड में ले लूंगा, जिससे जो मेरी उम्र का प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो बोतल भी कहता कैसे, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार इसके पास ये जो डेमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है ना, जो जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं उसकी बॉडी के अंदर एक सीड यहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसी को डेमोनिक सीड या इविल सीड यहाँ पे बोला जाता है, और जिसके द्वारा तुम उसकी अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और ये जो कल्टिवेशन है ना इसके दो पार्ट होते हैं, एक मदर पार्ट है और एक चाइल्ड पार्ट। मदर पार्ट वो होता है जो चाइल्ड को सिखाता है। तो बोतल भी कहता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा, डिटेल में बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसकी मेन टेक्निक कोई एक फीमेल कल्टिवेटर ही कर सकती है, और वो अपनी टेक्निक का निशान है ना किसी मर्द में डालती है। तो मर्द अपना पावर यूज करता है, पावर यूज करता है, पावर यूज करता है, तो उसकी बॉडी में ना सीड यहाँ पे तैयार होता है। और वो जो फीमेल कल्टिवेटर जिसने करवाया था ना वो सीड ले लेगा, और सीड लेकर अपनी पावर बढ़ा लेगा प्लस अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा लेगा। तो ये बेसिकली पूरा ओवरऑल होता है। यानी ये आदमी मेन गुनेगार नहीं था, ये आदमी तो बस एक पपेट था, मेन गुनेगार कोई और फीमेल है। हमने देखा तो उसके फ्लैशबैक में कैसे एक बच्ची जैसी औरत आती है और उस आदमी को अपने टीम में ले लेती है। तो मेन गुनेगार वो थी, उसी ने इसको कंट्रोल करके रखा था। चल यार तुम्हारे अंदर का मैं सीड निकाल लूंगा। बोतल भी कहता भाई दावे फिर इसका क्या होगा सीड निकालने के बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता दो चीज हो सकता है, नसीब यहाँ पे रहा तो जिंदा बच जाएगा, नसीब ना रहा तो जान से यहाँ पे मर जाएगा। जिंदा बचने के बाद भी तुम्हारी बॉडी पूरी अपाहिज हो जाएगी, चल भी नहीं पाओगे। बोतल भी कहता यार इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मरना ही ठीक है, मैं तो सीड यहाँ पे निकाल रहा हूँ, मरे या जिए अब इस पे डिपेंड यहाँ पर है। डायरेक्ट लगता है काट के निकालना पड़ेगा। आबरा का डाबरा छप 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 ये छप काट दिया और काट के निकाल लेता है। भाई जेली जैसा वो सीड यहाँ पे दिख रहा था, नाम सीड था, इसका मतलब ये नहीं सच में एक बीच यहाँ पे होगा। चलो यार जेब में रख के निकल जाता हूँ। वो वहाँ से जाने वाला था। तो बोतल भी कहता अरे यार तो क्या करोगे, उसका चोट ऐसी छोड़ के जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने चोट ऊपर से कवर कर दिया है, आदमी बुरा नहीं था, बस बुरी बुरी चीज़ें इसके साथ हुई थी जिसके चक्कर में बुरा बन गया। हालांकि इसने काफ़ी लोग को मारा काटा तो इसका सज़ा तो मिलेगा, लेकिन मैं कौन होता हूँ सज़ा देने वाला। बाकी टीम वाले पुलिस वाले आएंगे, देखेंगे, उनको जो सज़ा सुनाना है सुना देंगे,
मेरा तो काम हो गया, मुझे सीट मिल गया, बाय। लिटरली वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है और पीछे से वो बुढ़ा आ चुका था और याद है ना उसके पास फोटो था हमारे मेन कटर का, तो देखते गुस्से में आ जाता है कि एक सेकंड, ये तो वही लौंडा है जो मेरी बेटी के साथ घूम रहा था, पोती के साथ। डिसाइपल भी आता, कहता मास्टर मास्टर क्या हुआ, हो भाई मैं थक गया, मोबाइल में क्या देखे जा रहे हो। उस आदमी के पास आता है, बोला भी जाता हो, अरे यार आपने इसकी बैंड भी बजा डाली, ओ माय गॉड इतना जल्दी कैसे। बुड्ढा भी लग, मैंने बैंड नहीं बजाई, उस आदमी ने बजाया, मगर कैसे, क्योंकि यार मैंने बोला ना इसको हराना उतना आसान नहीं होगा, मेरे जैसा बुड्ढा इतना एक्सपीरियंस वाला, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास तरीका था, मेरे पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उस लड़के के पास इतना नॉलेज इतना एक्सपीरियंस कैसे, यानी वो लौंडे में कुछ तो दम है और लौंडा मेरी पोती के ऊपर डोरे डाल रहा है, यानी कहीं उसका मीने को कोई बुरे बुरे इरादे तो नहीं ना। बहुत ज़्यादा गुस्से में था। डिसाइपल भी कहता मास्टर जी क्या हो गया, ऐसा मुंह क्यों बनाए हो। वो भी कहता चुप कर, मुझे कुछ बोल मत, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, प्लस उसका भी। वो भी कहता किसका, अरे यार बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। वो भी कहता चुप कर यार, ये जो भी आदमी पड़ा हुआ है ना इसको जल्दी से लेके जा, इससे कुछ पूछताछ यहाँ पे करनी है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे फॉर्मेशन लग रहा है कि जैसे कि किसी ने यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया था, लेकिन उस फॉर्मेशन का क्या बोलते हैं मुझे क्लियर तरीके से पता नहीं चल रहा, यानी बनाने वाला बंदा भी गजब ही होगा। आओ आते कुछ देर बाद जो हमारा मिंकटा वापस अपने हॉस्टल में आता है, लेकिन दरवाजे से नहीं जाता क्योंकि भाई रात हो चुकी थी, दरवाजा गेट सब बंद हो चुका था, तो दीवार फांग के जाना पड़ता है और कहता लो मैं आ गया। अबे इनको क्या मालूम कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है, अपने टाइम पे मैं कमाल का बंदा रह चुका हूँ, इतना बढ़िया कल्टीवेटर था कि मैं क्या बताऊं। बोतल भी कहता भाई बता ना, हमारा मेक कटर भी कहता वेल यार मैं बचपन से इतना जीनियस था कि जो मेरे मास्टर है ना उनको मेरे बारे में परवाह हुआ करता था, तो जब मैं जहाँ जाता वो मेरे पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं ना बाई चांस कोई तुम्हारे पे मुसीबत डालेगा तो पीछे से आकर तुम्हारा सीनियर यहाँ पे बचा लेगा। तो बुड्ढा हमेशा आता था, हमेशा मुझे बचा लेता था। अबे तो मैं कभी किसी से डरता ही नहीं था, इससे पंगा ले लो उससे पंगा ले लो, इसकी बीवी छेड़ दो उसकी बीवी छेड़ दो, हमेशा मेरे मास्टर आके बचा लेते थे। मेरा अपना अलग ही औरा था, इतना कमाल का औरा था कि मैं क्या बताऊं। मोटा ही ब्लैक है, अब इसको औरा नहीं इसको पकौड़ा यहाँ पे बोलते हैं, पक्का इसका मास्टर इसको हेट करता होगा और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोतल ने सही पकड़ा है, इतना हेट करता था इतना हेट करता था कि उसने ही मरवा डाला और ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कैसे हमारा मेकट अपनी पुरानी जिंदगी की बातें बताया जा रहा था, इंस्टॉट पे ले जा रहा था, फेंके जा रहा था। बोतल भी कहता बस कर भाई, तो वो भी कहता ठीक है, अपने कमरे में आता है और डेमोनिक सीड निकाल लेता है। वो कहता चल बे डेमोनिक सीड के बच्चे तुझे रिफाइन करने की बारी आ चुकी है, लेकिन एक सेकंड, इसको रिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा कॉपर, थोड़ा सा डायमंड। ओहो एक सेकंड, सोना चांदी डायमंड, अभी ये दुनिया में तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा। अब आते भाई एक बिल्डिंग के पास, जिस बिल्डिंग के बाहर है ना कुछ कल्टीवेटर लोग आए थे जिनको हमने पहले भी देखा था। बोला भी जाता रे टेंशन यहाँ पे ना लो, हम यहाँ पे डेमोन को ख़त्म करने आए, तो इसके लिए हम करेंगे ना भाई, घबरा क्यों रहे हो, बस अपना फॉर्मेशन यहाँ पे रेडी करना। तो दो जूनियर लोग थे वो भी कहते ठीक है ये लो हमारा फॉर्मेशन हमने रेडी कर लिया, तो लोग फॉर्मेशन बना लेते हैं। और फॉर्मेशन बेसिकली बनाने के लिए दो बंदे चाहिए थे और दोनों बंदों ने मिलकर किया था। अगर दोनों में से कोई एक बंदा साइड में हो गया तो फॉर्मेशन बर्बाद हो जाएगा। उन दोनों में से जो एक था ना वो भी कहता सुनो ना यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमको अंदर जाना थोड़ा सा डर यहाँ पे लग रहा है। दूसरा भी कहता डर लग रहा है, अबे क्या डर लग रहा है, अगर तुझे डर लग रहा है तो निकल जा साले। दूसरा लौंडा भी समझाता है कि हाँ भाई पागल वागल है क्या, शांत रहना भाई, क्यों क्यों सीनियर पे भरोसा नहीं करता। वो भी कहता है आई एम सॉरी यार आई एम सॉरी, मैं भरोसा करता हूँ। फिर जैसे अंदर जाते ना तो गार्ड भी कहता क्या रहे कहाँ घुसे चले आ रहे हो, तो वो लोग तो कल्टीवेटर थे, कोई जादू टोना करते हैं और उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं। बोला भी जाता है कि एक तो लिफ्ट एक सीढ़ी है, लेकिन हम सीढ़ी से जाएंगे क्योंकि लिफ्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, ठीक है भाई। तो लेकिन जो पहला लड़का था जो बहुत ज़्यादा डर रहा था वो भी कहता अरे सीनियर प्लीज़ यार मुझे ऐसा लगता है शैतान का साया इधर है, मैंने सुना ऐसे शैतान इंसानों को खा जाते हैं और हड्डी तक भी नहीं छोड़ते मम्मी मम्मी मम्मी। दूसरा भी कहता साले जा अपनी माँ के भरोसे में छुप जा। वो भी कहता भरोसा ये का होता है। वो भी कहता अबे साले समझने की कोशिश कर, मैं क्लियर बोल नहीं सकता वरना लोग बोलेंगे कैसी गाली दे रहा है। मेन सीनियर भी कहता भाई तुम दोनों आपस में लगे रहो, झगड़ा यहाँ पे करते रहो। अरे मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा हूँ, अबे मेरे से बेहतरीन मेरे से जीनियस मेरे से स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता, फालतू में डर रहे हो, कोई मुसीबत आएगा तो मैं बचा लूंगा। अबे सिटी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस यहाँ पे माना जाता हूँ, चलो सीढ़ी से। अबे जैसे सीढ़ी पे कदम यहाँ पे रखने वाला रहता है ना फट के चार हो जाती है मम्मी।
मम्मी बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा है। भाई पूरी तरीके से यहाँ पे डर जाता है, लेकिन साला इतना बेशरम आदमी है ना, हार नहीं मानता। रही बात है लोग जा कहाँ रहे, एक बिल्डिंग में जा रहे थे, जिस बिल्डिंग में ना एक मैडम जी थी, जिन मैडम जी को हमने बीच में एक एपिसोड में देखा था, और एक आदमी था। ये वही आदमी है जो हमारे मेक कट्टा का बॉक्स लेने वाला था। साले ने 3,000 तक बोला था, लेकिन एट द एंड छोड़ के चल जाता है। तो ये भी कहता है ऐसा लगता है क्योंकि उस सेट के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो मैडम जी भी कहती क्या साले वो लोग आने वाले हैं, फिर से परेशान करेंगे, तू खड़े खड़े मुँह क्या देख रहा है, उनको रोकेगा नहीं क्या। वो भी कहता है अरे यार शुआंट यहाँ सेट वाले चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, उनके लिए वो लोग आ रहे हैं, तो उनको मैं कैसे रोकूं। मैडम जी भी कहती कम ऑन यार ऐसा ना बोलो, जाओ यार रोको यार, क्या मुझे खुद जाके रोकना पड़ेगा। ये ले इसके द्वारा उसको रोक, ऑटोमेटिक आने के बारे में सोचेंगे नहीं। तो छोटा सा लाल कलर का कुछ दिया जाता है और लौंडा यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेता हो, कहता हो आपने ये दिया, शुक्रिया देने के लिए। लड़की भी कहती है गुड गुड, तो जाओ तुम्हें सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना लड़ने की जरूरत पड़ेगी, इसका यूज़ कर लेना काम पूरा हो जाएगा। वो भी कहता ठीक है मैं इसका यूज़ कर लूँगा। मैडम जी भी कहती है तो जाओ ना यार क्या सोच रहे हो। वो भी कहता है क्या ना आज मुझे वो मिस्टर की पोती दिखी थी और उनके पास एक छोटा सा बॉक्स था, मैं सोचा वो ले लूँ, लेकिन एट एंड मैंने लिया नहीं क्योंकि उनकी पोती थी। तो ये भी कहती है अच्छा वो बॉक्स हमारे लिए बड़ा कमाल का था, हाँ लेकिन वो मिस्टर भी बड़े कमाल के हैं, तो उनकी पोती को अगर चाहिए तो दे दो यार, हमारे पास वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जाके ज़रा उनको रोको। वो भी कहता ठीक है। इधर मोटा जिसकी फट रही थी आगे जाने में तो खड़ा था। बच्चा भी कहता क्या हुआ सीनियर अचानक से खड़ी क्यों हो गए। वो भी कहता अरे कुछ चेक करे होंगे, तू चुपचाप मुंह दबा के बैठना। मोटा भी लगा अरे फालतू में डर लग रहा है जाना चाहिए। ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, चल लेट्स गो। तो धीरे धीरे जैसे और आगे आता है ना माहौल और ज़्यादा डरावना हो जाता है। तो कहता भैया पीछे हटो, अबे तुम दोनों पीछे हटो। लेकिन जैसे पीछे देखा जाता है तो बस खून की नदी बह रही थी और कुछ भी नहीं, और ये नदी के बीच में खड़ा है, सन्नाटा ही सन्नाटा। आवाज़ आती है कि हा सिर्फ तकलीफ़ होगी तकलीफ़, जितना आगे बढ़ोगे उतनी तकलीफ़ यहाँ पर होगी, अगर तकलीफ़ नहीं चाहते तो दूर भागो दूर भागो। मोटा भी लग नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मैं कहाँ आ गया, ये इतना खून ही खून। सामने एक शैतान आ जाता है, एक मूर्ति आती है शैतान जैसा लग रहा था। बोला जाता है कि जितना आगे बढ़ोगे उतना मुसीबत आएगा, जितना आगे बढ़ोगे उतना मुसीबत आएगा, अगर मुसीबत से बचना चाहते हो तो दूर भागो दूर भागो। और इतना ज़्यादा डरावने तरीके से बोला जाता है ना कि मोटा एकदम डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर भी जम जाते हैं तो जूते वूते तोड़ के भागता है। अब आते हैं भाई रियलिटी में, जहाँ पे दोनों उसको होश में लाते हो, कहते हैं अरे ठीक हो ना यार। वो भी कहते एक सेकंड तुम दोनों वापस आ गए, एक सेकंड तुम दोनों कहीं गए ही नहीं थे, यानी मैं इल्यूजन में था क्या। ये लोग कहते इल्यूजन में, अरे आप सीढ़ी चढ़े अचानक से चिल्लाने लगे भागो भागो और नीचे गिरने लगे तो हमने आपको रोक लिया, आप कहाँ गए थे यार क्या हुआ। तो दूसरा बच्चा भी कहता हो तो मैं तो कह रहा था कि मत जाओ यार, लो आपकी भी पैंट गीली हो गई। दूसरा भी कहता साले सीनियर के बारे में ऐसा बोलता है। वो भी कहता सॉरी सॉरी आपके जूते कहाँ पे हो गए। वो भी कहता मेरे जूते शिट यार, यानी जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं था, वो सब रियल था। और उसने बोला जितना आगे जाओगे उतना मुसीबत आएगा, आगे जाने से डर लग रहा है, चलो यार। वो लोग कहते कहाँ अंदर। वो भी कहता ना ना बाहर। ये लोग कहते बाहर क्यों। वो भी कहता क्योंकि मूड यहाँ पे चेंज हो गया है, वापस चलो। हाँ तो वही जिसको छोटा सा लाल कलर का मैडम जी ने दिया था ना, उसने वो लाल कलर का चीज़ यूज़ किया था इनको डराने के लिए, और उसने डरा भी दिया। और देख सकते मोटा डर के मारे कैसे यहाँ से भाग चुका है। आओ आते भाई दादा की ओर जो अपने डिसाइपल के साथ था, और डिसाइपल कॉल करता है कि जल्दी आओ। पकड़ लिया उन्होंने, अबे कहाँ पर हो सालो, जल्दी जल्दी इतना लेट क्यों हो। तो आ जाते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि वो ही भाई था और दूसरा कल्टीवेटर जो उसके साथ था। वो भी कहता और बुड्ढे जी कैसे हो, लंबे समय मुलाकात हो रही है। बुड्ढा भी कहता अरे पिछली बार जब मिले थे तो बच्चे जैसा था पतला सुखड़ा, अरे आज तो एकदम जवान हो गया रे। वो भी कहता क्या करूँ सब आप ही का प्यार है, आप ही का आशीर्वाद है। बुड्ढा भी कहता अरे मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद क्या है, तुम तो वैसे भी शुआन टी एन सेट से बिलोंग करते हो, बड़े तगड़े हो। वो भी कहता अरे मेरी बात छोड़ो यार, आपने ये कट दिखाया मज़ा आ गया। इधर भाई भी कहता वो माई गॉड हाँ ये हुए शैतान है यार, आपने पकड़ भी लिया कैसे। वो भी कहता ठीक है भाई पकड़ लिया, लेकिन तू जरा दूर हट जा, क्या ना इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हमेशा अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करके भी है ना बॉडी को रीशेप कर सकता था। वो कहता तभी तो यार हमने पूरा सिटी के कोने कोने में ड्रोन लगा दिया था, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, तो भी हमारे हाथ में लगता ही नहीं था क्योंकि इसके पास अलग टेक्निक ही ऐसा था। वो भी कहता माई गॉड उसके टेक्निक कहीं सुने मुझे लगता है। दादा भी कहता याद है मैंने बहुत पहले बताया था एक डेमोनिक टेक्निक के बारे में, तो बेसिकली वही डेमोनिक टेक्निक है, जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो किसी ने पक्का इस पे काला जादू करके टेक्निक सिखाया और अपने टीम में यहाँ पे ले लिया। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। उससे मुझे याद आया इसने अपनी बीवी को मारा, अपने सास ससुर को मारा, उनको डॉल बनाया, टॉर्चर यहाँ पे किया और न जाने क्या क्या किया, इतना टॉर्चर के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो वो भी कहता अच्छा ऐसा यहाँ पे किया, सही है यार,
चलो ठीक है भाई, बाय बाय। ये लोग भी कहते बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी एक आदमी के बारे में आइडिया लगा है जिस आदमी में काफ़ी दम है, काफ़ी बोले तो काफ़ी दम है। अगर वो मुझे मिल जाएगा ना तो उसको अपनी टीम का मेंबर बनाना चाहूँगा, लेकिन कौन है कहाँ गया मुझे कोई आइडिया नहीं है। इनडायरेक्टली हमारे मेन कट्टर के बारे में बात यहाँ पे कर रहा था। हमारा मेन कट्टर जिसको पैसे चाहिए था सोना चांदी लेने के लिए, तो अपने मम्मी पापा को कॉल करता है और कहता है सुनो ना, थोड़े से पैसे चाहिए ज़्यादा नहीं, थोड़े से, बस थोड़े से पैसे। तो सामने से गंदे गंदे रिप्लाई आते हैं। माँ माँ की गाली देती है और कहती है भाई तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है साले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है वापस अपनी गर्लफ्रेंड का यूज़ करेगा पैसे कमाने के लिए? देखते जाओ, पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट अपनी मम्मी से पैसा मांगता है, मम्मी पैसे देने से मना कर देती है, बेचारा सैड हो जाता है। मैं यार फूटी कौड़ी भी मम्मी ने नहीं दिया। अरे मम्मी सुनो ना मेरी बात सुनो ना। एक लड़की मिली है, उसको डेट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसके नखरे यहाँ पे उठाना है, थोड़ा खर्चा करना है। तो मम्मी कहती है तू किसी को डेट कर रहा है, तेरी भी बंदी है साले नुबड़े मेरे बेटे। अबे मुझे लगा तेरे से कोई बंदी नहीं पटती, एक नंबर का नुबड़ा नल्ला, सिंगल ही मरेगा, एट एंड गे बन के मरेगा, मुठ मारते मारते मर जाएगा। हमारा मेन कहता भी लाइक बस मम्मी यार मजाक कितना उड़ाई जा रही हो। माँ भी कहती है गर्लफ्रेंड के लिए तो पैसे चाहिए। हमारा मेन कहता भी कहता है तो दोगी क्या? वो भी कहती है ना पहले मेरी होने वाली बहू को घर पे लेकर आ, मैं देखूंगी कैसी है फिर कुछ बताती हूँ। हमारा मेन कहता भी लाइक रखो यार फूटी कौड़ी भी देने से मना यहाँ पे कर दिया है। लगता है मुझे कोई काम धंधा यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। रखो मॉम। वो भी कहती है अरे बेटे अरे बेटे संभल के, अरे आजकल की लड़कियां अबे अलमनी मांग लेगी, फूटी कौड़ी भी तेरे पास नहीं है। हमारा मेन कट्टा उतने में कॉल ही कट कर देता, कहता अरे यार जिंदगी कितनी मुश्किल है हम जैसे प्यारे भोले वाले लौंडे के लिए। डॉगी को पटक पटक के मारने लगता है। कहता डॉगी के बच्चे तेनू हंसी आ रही है, सारी गलती तेरी है, तूने मेरा 5-6 स्पिरिचुअल स्टोन खा लिया था, अगर नहीं खाता ना तो मेरे काम आ जाता। साले तेरे ऐसी के तैसी। हाँ एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं तुझे बेच देता हूँ, तुझे बेच के थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा। वो भी कहता भाई मुझे बेचेगा क्यों यार, मैं तुझे इल्यूजन वर्ल्ड में भेजता हूँ, इल्यूजन वर्ल्ड में मिशन करके स्टोन कमा ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते हम, जब मैंने पहले बोला था कि भेज, तूने बोला कि तेरा एनर्जी डिस्चार्ज हो गया है, नहीं भेज पाएगा। वो भी कहता लेकिन अब चार्ज हो गया, अब भेज सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रुक अबे डायरेक्ट मत भेज। लेकिन डॉगी मानता ही नहीं है और डायरेक्ट उसको भेज देता है। और डायरेक्ट नहीं जाता, एक अलग जगह पे आता है। वो भी कहता फक उस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस जाके पेलूंगा। अभी के लिए ये मैं कहाँ पर आ गया, लगातार डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत पहले टाइम पास होगा। तो सिस्टम में लिख कर आता हूँ कि ठीक है जाने के लिए रेडी हो जाओ, आपके लिए चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चूज़ करने का ऑप्शन, क्या ऑप्शन? तो सामने एक बड़ा सा कटोरा आता है, कटोरे में कई सारी लकड़ियाँ थी और ऑटोमेटिक उनमें से एक लकड़ी हमारे मेन कट्टा के पास आता है जिस पे लिखा हुआ था तुरुत। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तुरुत, अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर अचानक से एक झटका लगता है और फाइनली दूसरी दुनिया में आ जाता है, इल्यूजन वाले वर्ल्ड में। और वहाँ पे भी एक सेड का डिसाइपल था, और ऐसा डिसाइपल जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है, नुबड़ा जिसको काम धंधा करना पड़ रहा है। अरे मम्मी रे फट के चार हो गई। अरे कल्टीवेटर होता, थोड़ी पावर होती तो समझ आता, ये बिना पावर वाला क्या करूँ यार। और पूरी दुनिया की हालत खराब है और सिस्टम पूरे डिटेल में बताता है कि आप एक ऐसे टाइम पर हो जिस टाइम पर आपके डायनेस्टी की पूरी बैंड बजी हुई है, अकाल यहाँ पे पड़ा हुआ है, खेती वेती होती नहीं, बारिश हो नहीं रहा, जमीन सूखा हुआ है, बैटल के चक्कर में न जाने कितने मासूम लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, गरीब बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, बूढ़े लोग भूख से मरे जा रहे हैं, औरतें भूख से यहाँ पे मरी जा रही है, प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी फैल चुकी है जी, और ज़्यादा इंसानों का पॉपुलेशन यहाँ पे कम किया जा रहा है। और एक छोटा सा सेट है, आप जिस सेट के मेंबर हो, लेकिन उस सेट पे भी अलग ही अलग मुसीबत आ रहा है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन मिशन क्या है? तो जैसे ये मिशन देखता है तो 3 मिशन थे। एक था मेन मिशन जो कि था पिछली बार की तरह 3 दिन सर्वाइव करना, पिछली बार 8 घंटे सर्वाइव करना था, इस बार 3 दिन सर्वाइव करना है। और उसके अलावा और छोटे छोटे मिशन थे जिसमें से एक मिशन था किसी एल्डर सीनियर की प्रोटेक्शन करना, कोई एक लेगेसी थी वो लेगेसी हासिल करना, एक और यहाँ पर है वो क्लियर यहाँ ट्रांसलेट ही नहीं हुआ है तो मुझे पता नहीं चला। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि ऐसा टाइम जिस पे हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, एक छोटा सा सेट जिस सेट के अंदर है ना बवाल मची हुई है, मास्टर की लेगेसी हासिल करनी है, किसी की प्रोटेक्शन यहाँ पे करना है। ओ शिट यार, लेकिन पिछली बार एक ही मिशन था सर्वाइव करने का, इस बार मिशन अलग अलग एरिया में बटा हुआ है, छोटे छोटे मिशन करने से ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं है। जो मेन मिशन यहाँ पर है 3 दिन सर्वाइव करने का, उससे ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। यह हमेशा सर्वाइव करने वाला मिशन ही क्यों दिया जाता है यार, ऐसे दुनिया में सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। छोड़ो यार, जाता हूँ मिलता हूँ अपने सेट में। उस सेट में आता है, आते ही कहता हूँ कि ठीक है खाने के लिए कुछ मिलेगा।
और हमारा मेन कट्टा को एक चीज़ देख के हैरानी हो रही थी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड थी। वो भी कहती है यार तुम्हारे लिए खाना है ना। हमारा मेन कट्टा डाउट में था कि भाई मैं तो आ गया इल्यूजन में डॉगी द्वारा, अभी ये लड़की इल्यूजन वर्ल्ड में कैसे आ गई। लेकिन यार ये लड़की उससे थोड़ी अलग है, हाँ उसकी जैसी दिखती है लेकिन वो नहीं है, इतना तो मुझे विश्वास है, तो मुझे ज़्यादा चेक नहीं करना चाहिए। और जो तुरंत यहाँ पे लिखा हुआ था, आई डोंट नो किस बात का तुरंत लिखा था, अभी तक मैं डाउट के अंदर यहाँ पर हूँ। और जिस सेट का मैं मेंबर हूँ ना, वो सेट मालूम है क्या, उस सेट का नाम है जियांग घाई सेट, और मेरी दुनिया में क्यूइंग वांग सेट है। जो सेट का लीडर एक बुढ़ा था जिसको हमने कई बार देखा है, और दोनों दिखने में बड़े सिमिलियर थे। उतने में पीछे से एक और सीनियर आता है और कहता है क्या हुआ साले, क्या यहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर देख रहे हैं, चलेगा नहीं क्या मेरे साथ बाहर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाहर, सेट से बाहर, पगला गए हो क्या। वो भी कहता अबे पगला गया हूँ, अबे तुझे मैंने पहले बोला था ना कि हमको सेट से बाहर यहाँ पे जाना है, क्योंकि दुश्मन लोग बैंड बजा रहे हैं, तो और ये चीज़ें करेंगे, मिशन हासिल करेंगे, कमीने कमीने को मार के स्पिरिचुअल स्टोन हासिल करेंगे, मिशन करके पैसे कमाएंगे। साले तू पीछे हट रहा है, लेट्स गो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना 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 ना, मुझे बाहर यहाँ पे नहीं जाना, मुसीबत हो सकती है, और सीनियर की प्रोटेक्शन करना है। तो यही तो नहीं है सीनियर, कहीं बाहर जाएगा तो मुसीबत में आ जाएगा। तुम्हारा मेन कट्टा भी मना कर देता कि मत जाओ, या फिर जाने से पहले एटलीस्ट मास्टर से तो परमिशन ले लो। वो भी कहता मास्टर यार थोड़े बिजी आदमी है, मतलब उनसे परमिशन लेने जाऊंगा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, गाली दे देंगे, तो नहीं ज़रूरत है यार, चलना ऐसे ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता इल्ले, वो भी कहता इल्ले इल्ले की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर, चल चल, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लगता है ये कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रहा क्या, झटका दे देता उसको। वो भी कहता तेनू शर्म नहीं आती, मैंने को झटका देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं आती मेरे को शर्म, मैंने बोला ना मत कर उंगली, मैं जाना रहूँगा तो जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। वो भी कहता ठीक है कुत्ते भाड़ में जा, बाद में मत बोलना कि मैं नहीं आया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं जाऊंगा एडवेंचर करूंगा, पैसे हासिल करूंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तेरे को मुंह में आकर दे दूंगा गोप गोप, बाय बाय। बहुत उल्टी सीधी बातें करके जाता है। पीछे से अपनी वो लड़की भी कहती है और कहती है साला कुत्ता है, कमीना है साला, यार ये जुओ के नाम का एक आदमी है, उसकी बातें सुन के जा रहा है, इसको आइडिया नहीं है कि जुओ कितना कमीना है, कितना हरामी है। भाई दुनिया में तुम जॉनी सिंस की बातों का विश्वास कर लेना, लेकिन जुओ की बातों का विश्वास मत करना। उतने में डॉगी भी कहता है सुन ना यार, ये इल्यूजन वर्ल्ड मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, काफ़ी अजीब लगता है, और माउंटेन के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, गलती से भी मत जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे साले, तेरी बहन की टिक्की टिक्की, तू भी आ गया इस बार, मारूंगा तुझे। वो भी कहता अरे बॉस, अरे मामला इस बार ज़्यादा सीरियस लग रहा था तो मैं आ गया, अरे बॉस यार आपको बचाने आया हूँ, मुझे गाली मत दो, मत मारो। पीछे से लड़की भी कहती क्या हुआ, किसको गाली दे रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो वेल गाली नहीं दे रहा था, वो तो बस मैं एक्सरसाइज कर रहा था। डॉगी भी लाइक बाल बाल यहाँ पे बचा। हाँ तो वाकई में एक डेमोनिक पावर महसूस हो रहा था, और सीनियर उसी डेमोनिक पावर के पास पहुँच जाता है। इधर हमारे मेन कट्टर को भी घबराहट हो रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, पहला मिशन तो आसानी से ही फेल यहाँ पर हो गया, छोड़ो यार मेरे बाप का क्या जाता है, मेन मिशन है 3 दिन सर्वाइव करने का, तो मैं 3 दिन सर्वाइव करने के लिए जा रहा हूँ। अबे सेट में चुपचाप बैठा रहूँगा तो मुझे कौन मारेगा। और एक और मिशन था लेगेसी हासिल करने का, पक्का मास्टर की लेगेसी होगी, मैं यूँ जाके हासिल कर लेता हूँ। तो डॉगी भी कहता अच्छा कैसे, तुझे क्या लगता है मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, अबे जो मास्टर लोग रहते हैं ना अपने जीनियस डिसाइपल लोग को हमेशा अपनी लेगेसी दे देते हैं, तो मुझे भी दे देगा। डॉगी भी कहता कुत्ते भूल गया, ये दुनिया में तू कोई कल्टीवेटर नहीं है, बस एक मामूली सा लड़का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक, मैं तो सच्ची में भूल गया था, तो मुझे भला वो अपनी लेगेसी कहीं को देगा, लेकिन डोंट वरी, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुझे विश्वास है यार उनसे प्यार से मांगूंगा तो दे देंगे। डॉगी भी लग सला जिद्दी नहीं मानेगा, जाके मांग ले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कोई जो हमारा मेन कटर है ना सोचता है कि भाई लीडर से जाता हूँ मांग लेता हूँ हाथ पैर जोड़ लूंगा, मना थोड़ी ना करेंगे भाई। डॉगी भी कहता ठीक है भाई जा, वो भी कहता अरे ऐसा मत बोल, निराश होकर बोल जय माता दी काम पूरा हो जाएगा। अंदर आता है तो पीठ दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग पीठ दिखाता है मास्टर कहीं का। हेलो मास्टर जी, सीनियर बिना परमिशन से सेट से बाहर चलेगा, मैंने मना भी किया लेकिन माने ही नहीं। तो मास्टर भी कहती है जी हाँ कहती है, क्योंकि औरत यहाँ पे थी। बोला जाता है कि वेल तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुमको की काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मेरे को लेगेसी जैसे बोलता है ना इतना फट के 64 हो जाती है, पता नहीं क्यों। लिटिल उसको कोई आइडिया ही नहीं है कि पता नहीं मुझे डर लग रहा है, सुनो ना बाय मुझे कोई काम नहीं है। वो भी कहती रुको यार जरा रुको और ज़रा मेरे पास यहाँ पर आओ। तुम कौन हो,
तुम मेरे डिसाइपल तो नहीं लगते। यानी हमारा मेक कट्टा किसी और दुनिया से आया, ये वो उसको आइडिया लग जाता है तो गला काटती है। गला छोड़ो यार, पूरे बॉडी के टुकड़े कर देती है। और हमारा मेक कट्टा मरने से पहले चेहरा देख लेता है। सिस्टम यहाँ पे 2-4 बातें बताता है कि टाइम बोल के मिशन भी नहीं हुआ, बैक टू नॉर्मल। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ फक, बैक टू नॉर्मल में आ गया। यार क्या हुआ? उसने मुझे देखा और देखते ही अटैक कर लिया और उसने मुझे पूछा भी था हु आर यू। यानी मैडम जी को आइडिया लग चुका था कि मैं उनका या उनके सेट का डिसाइपल नहीं हूँ। लेकिन कैसे? पिछले बार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हैरान कर देने वाली बातें। और सोचो यार, उसने मुझे एक अटैक में बिना टच किए बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनमें कितना पावर होगा, मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था। सुन बे डॉगी, एक बार और चले क्या? लेकिन डॉगी की पूरी हालत खराब हो चुकी है, कई दिन का टाइम लगेगा रिचार्ज होने में। हमारा मैं कट्टा भी लगा रहे यार, उससे के लिए मुझे पैसे भी कमाने पड़ेंगे। ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढ के देखता हूँ। तो एक जॉब है लेकिन ये नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि ये बड़े लोग को मिलता है। एक जॉब है जो कि मेरी उम्र वाले को मिल जाता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हार्ड है। मतलब सुनने से विश्वास नहीं होता। 2 लाख मिलेगा, 2 घंटे का काम करना है। भैया तो कोई स्कैम है स्कैम। कोई और जॉब देखता हूँ जो मैं जैसे कॉलेज के बच्चे को यहाँ पे मिल जाए। तो एक जॉब मिलता है जिसमें कि यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको फोटोग्राफर चाहिए 1 दिन के लिए, और 1 दिन का भाई वो 3000 देंगे। हमारा में कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये तो बड़ा सही है यार। तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। तो कल सुबह 8:30 बजे ही जाना है। हमारा में कट्टा भी लग बाप रे। और क्यूइंग यू टेम्पल है ना, उसी टेम्पल के पास हमारा में कट्टा भी लग ले यार, उसी टेम्पल का लोकेशन है। और उसी टेम्पल का लीडर वो दद्दा है, और दद्दा के सामने उसका पोता प्लस एक कल्टिवेटर आया हुआ था जो पोते के साथ कब से घूम रहा है। पोता भी कहता ठीक है अब जाने की बारी आ चुकी है, शुक्रिया जो आपने मेरा ध्यान यहाँ पे रखा। दादा भी कहता अरे यार तुमने भी मेरे पोते पे बड़ा एहसान किया है, तो इसमें शुक्रिया की बातें। हम बाय द वे यार, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आ जाना, अगर मुझे भी जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। तो वो भी कहता या मैं आ जाऊंगा। बुढ़ा भी कहता ठीक है, मेरी ओर से छोटा सा रिवॉर्ड। तो एक चीज़ देखता है जिसके अंदर ना डार्क एनर्जी थी, डेमोनिक एनर्जी। बोला जाता कि कल रात को जो कमीना पकड़ा गया था ना, तो मैंने पूरा एरिया चेक किया, मुझे डेमोनिक एनर्जी नहीं मिला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद ये थोड़ा सा मिला। अपने साथ लेके जाओ और हो सके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो और पता करो एग्जैक्टली इसके बारे में। वो भी कहता या आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर टकले ये भी कहता हाँ संभल के रखना। याद है आज से 3 साल पहले जो हमने डेमोनिक पावर देखा था और ये जो डेमोनिक पावर है, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। याद है 3 साल पहले क्या हुआ था? बोला जाता कि नहीं याद। बुड्ढा भी कहता क्या नल्लो तुमको कोई आइडिया नहीं है। आज से 3 साल पहले एक कोई डंजन कह सकते हो अपीयर हुआ था, तो बहुत सारे बंदे गए, तो कई सारे इविल कल्टिवेटर आ गए और उन इविल कल्टिवेटर लोगों ने जो हालत ख़राब की मैं क्या बताऊँ। हमारे कई सारे बंदे लोग की मौत हुई, 800 से हमारे ज़्यादा बंदे यहाँ पे मारे गए। पूरे शहर में आतंक यहाँ पे मच गया था। उन इविल कल्टिवेटर का डेमोनिक पावर है और ये डेमोनिक पावर है, दोनों सेम टू सेम मैच कर रहा है, दोनों का कनेक्शन होगा। और डेमोनिक कल्टिवेटर वापस हाथ में नहीं आए तो शायद हमको एक मौका मिला है वापस लाने का। वो भी कहता ठीक है मैं अभी अपने सेट में जाके सारी बातें उनको बता दूंगा। तो बुड्ढा भी कहता ये तुमने सही बोला, जाओ अब अपना काम यहाँ पे करो, टेंशन ना लो, बाकी कोई प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख लूंगा। वो भी कहता देख लोगे। एक और सुनने में आया कि डेमोनिक कल्टिवेटर बवाल मचा रहा है। वो भी कहता कम ऑन यार, और कहाँ से आ जाएगा, मैं ये शहर का गार्डियन हूँ, हल्का सा भी मुसीबत आता है सबसे पहले मुझे आइडिया लग जाता है, तो जा यार यहाँ का टेंशन ना ले। वो भी कहता ठीक है टेंशन ना लूँगा और बिंदास वहाँ से निकल जाता है। तो ये दादा अपने पोते से कहता है कि मेरी पोती को कॉल कर और उसको बुला। तो पोती को कॉल करके बुलाने लगता है। बुड्ढा अपने घर में आता है, फ़ोटो देखता है कई सारे पुराने लीडर लोग का और कहता है आई एम सॉरी, आप लोगों ने अपने टाइम पे बहुत कुछ किया था लेकिन मैं अपने टाइम पे कुछ कर ही नहीं पा रहा, लालत है मेरे पे, मैं आपकी लेगेसी यहाँ पे ख़राब कर रहा हूँ। और उससे मुझे याद आया एक फ़ोटो बड़ा फेमिलियर मुझे लगता है, न जाने क्यों। हाँ तो वो फोटो हमारे मेक कट्टा की तरह लग रहा था। शायद हो सकता है कि हमारा मेक कट्टा उसी सीनियर का इनकारनेशन हो या कुछ भी हो सकता है। हम आते अगले दिन की बारी सुबह सुबह या फिर उसी टाइम की बारी थी। बेसिकली हमारे मेक कट्टा ने कल जॉब देखा था तो वो आ चुका था और ये पूरे सेट का हालत तो बड़ा सही है यार। यहाँ की स्पिरिचुअल पावर नॉर्मल के मुकाबले बड़ा स्पेशल है। और एक सेकेंड, अब मुझे याद आया जो इल्यूजन वर्ल्ड में गया था वहाँ का जो सेट और ये जो सेट है ना भाई कितना ज़्यादा सिमिलियर लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसी सेट को रेनोवेशन करके यहाँ पे डाल दिया गया है। बड़ा सही है यार, बड़ा सही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन भाई दबे जो मुझे जॉब के लिए आया था तो वो लोग कहाँ पर है। तो पीछे से 3-4 लड़कियां देखती है और कहती वो माय गॉड यार ये लड़का कौन है यार, ये तो बड़े हैंडसम है, हमारे कॉलेज में ऐसा कोई लड़का ही नहीं होता। वो भी कहता रही ये लड़का हमारे जॉब के लिए आया था, मैंने ऑनलाइन पोस्ट किया था कि कैमरा मैन चाहिए, किसी को आना है तो आ जाओ। इस लौंडे ने वो ले लिया। दूसरा भी कहता लौंडे ने ले लिया, अब लौंडे को मैं दूंगी, इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, फिर ऑनलाइन वीडियो डाल के बाकियों को जलाऊंगी, बड़ा हैंडसम है।
तो बीच में ये चश्मिश आ जाती है। अगर आपको याद होगा, ये गर्लफ्रेंड की दोस्त है, वो भी कहती हो उस पर गंदी निगाहें मत डालना, वो मेरी मेरी रूममेट की क्या बोलते हैं भाई, बॉयफ्रेंड यहाँ पर है। आए हाय, मैंने अपनी दोस्त की प्यार को बचा लिया, वरना ये लौंडिया लोग उसकी प्यार को लेके चल जाते हैं। वो लोग भी कहते हो लड़के इधर आ जा, ये गप गप इधर आ इधर आ। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हुआ। डॉगी भी कहता है जिसके लिए काम करने आया था वो लोग ही हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो आप लोग की लेनी है क्या फोटो, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। वो लोग भी कहते हैं यार हर चीज़ की फ़ोटो यहाँ पे लेनी है, और ये सब चीज़ की फ़ोटो वो लड़की ले लेती है। वो कहती है हूँ किसी और के साथ घुमा फिरा जा रहा है, उनकी फ़ोटो ली जा रही है, अब मैं अपने गर्लफ्रेंड को उसके गर्लफ्रेंड को दिखा दूंगी। इधर अपने डॉगी भी कहता है चल भाई ज़िंदगी हो तो ऐसी, आज पावर चार्ज हो रहा है, बहुत जल्दी लूजर वर्ल्ड में जा पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले ये काम पूरा कर लूँगा फिर यहाँ पे जाऊँगा, पहले नहीं जाने वाला, अपमान के साथ में मरा था। डॉगी भी कहता सही है यार, मुझे क्या जैसे मन करेगा बता देना, मैं तो पहुँचा लूँगा। अब ये बुढ़ा तो फोटो ये देख रहा है डाउट में कि भाई शक्ल तो जाना पहचाना लग रहा है। उतने में पोती आ जाती है और कहती दादाजी देखो मैं आ गई। दादा भी कहता अरे मेरी पोती, अरे तेरे बारे में बड़ा याद कर रहा था। और अपना पोता जलन होती है कि भाई दादा ने पोती से इतना प्यार किया कि मैं क्या बताऊं, मेरे को उसका 1% भी प्यार नहीं दिया, देखना मुझे गाली दे के भगा देंगे। तो ऐसा ही होता है। दादा भी कहता खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा अपनी बहन के लिए कुछ लेकर आ पीने के लिए ठंडा। वो भी कहता ठीक है दादाजी जा रहा हूँ, सैड होकर चल जाता है। दादा भी कहता आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी कहती है बोलो क्या बात करनी है। तो मोबाइल निकाल कर फोटो दिखा देता है कि ये लौंडा कौन है तुम्हारे साथ। वो भी कहती क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछे जा रहे हो, उस लौंडे को जानते हो। वो भी कहता नहीं जानता नहीं, कल एक मुसीबत आया था डेमोनी कल्टीवेटर का, मैं सॉल्व करने गया, लेकिन जैसे करने गया ना वो प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो रखी थी। और सोचो किसने कॉल किया होगा, इसी लौंडे ने किया था। वो चौंक जाती, व्हाट, एक ऐसा इविल कल्टीवेटर जिसको मेरे दादा पकड़ रहे, उससे पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने पकड़ लिया। मेरे बॉयफ्रेंड में क्या वाकई में इतना दम है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।